सूरज की पहली किरण, क्या हो गया? विजुअल आ गया। सूरज की पहली किरण देखना पड़ता है ना। सुनहरा कोमल चंचल हिरन, सुनहरा कोमल, सुनहरा विजुअल, कोमल टच वाला आ गया ना। सुनहरा कोमल चंचल हिरन, काइनेस्थेटिक आ गया। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है एक एक शब्द। तुम्हें रोम रोम में बसाता हूँ, फूल और खुशबू की रसगंध हो तुम जानम। ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल्स को जानने के लिए और इसे प्रैक्टिकली अपनाने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए। एक एक्शन होती है उधर, एक्शन मतलब स्टोरी का नाम, क्या एक्शन हो रहा है भाई। ठीक है, स्टोरी का नाम हो गया। एक बॉक्स होता है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे पेपर, ये पेपर है तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर बॉक्स होगा। वो बॉक्स में आपने चित्र में क्या क्या देखा वो लिखना है। क्या देखा आपने, कितने कैरेक्टर्स देखे, उसमें मेल कौन है, फीमेल कौन है, उसका एज क्या है, सेक्स क्या है, मूड क्या है। ठीक है, ये चार चीजें देखी। और मूड मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। एज लिख दिया कि हाँ भाई कितना साल का एज है इसका, क्या, और उसके ऊपर मेल है फीमेल है ये लिख दिया। मार्किंग करना है कहाँ कहाँ पे क्या देखा। अभी मान लो 3 देखा है ना, तो 1 2 3 ऐसे मार्क करना पड़ेगा, उधर बोल करके उसमें अंदर लिखना पड़ेगा ये सब कुछ। मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। ठीक है, मूड क्या क्या है उसका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एज लिखना पड़ेगा 40 30 20 जो भी कुछ है। ठीक है, और उसके बाद आपको यू हैव टू राइट द स्टोरी, व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाट वाज हैपन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द आउटकम। ऐसी स्टोरी लिखनी है 3 टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब क्या हो गया कि वो स्टोरी आपने पहले सोचा था क्या, वो क्या लिखना है क्या नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। अब माइंड स्टोरी तैयार करता है इसी पिक्चर से। जब ऐसे ही आप जो भी क्रिएशन करते हो क्या पूरा स्पष्ट दिखता है ऐसे, ये सुनो। आज तक जो भी आपने क्रिएट किया है, कोई तो चीज क्रिएट किया होगा। कभी आपने आर्ट बनाई होगी, कभी आपने धुन बनाया होगा, कभी आपने गुनगुनाया होगा। अपना अपना ओन की बात करो। कभी आप बिजनेस के बारे में सोचा होगा, नहीं मुझे ये ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। क्यों श्रीगुण, क्लियर पिक्चर दिखता है उस समय। एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है, धुंधला सा स्ट्रक्चर, हेजी पिक्चर। कभी आपने सॉल्यूशन देखा होगा किसी इसके, बीइंग आईटीएंस, क्यों मंदार सर, कोई सॉल्यूशन देखा होगा कि यार इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे करने से एक फ्रेम बनता है ना, एक फ्रेम बनता है और उसके बाद उसका आउटकम निकलता है। जब आप स्टोरी लिखते हो, स्टोरी लिखते हो। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। एक पिक्चर है, एक पिक्चर पर बूढ़ी या बूढ़ा एक 4 पैसा ऐसे कुछ मेज बना हुआ है और उस पे लेटा हुआ है, उसका एक हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, दिख रहा है, मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है। और दरवाजा खोल के एक इंसान ऐसे देख रहा है, अंदर से आ रहा है जा रहा है कुछ पता नहीं, उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बनाओ स्टोरी। चलिए, कौन बना सकता है स्टोरी, क्या क्या आता है दिमाग में? लेटा वो पर्सन बीमार है, शायद वो उसको देखने के लिए जा रहा है। ओके ओके, बनाइए बनाइए फटाफट। प्रीति, सभी ने बनाना है, सभी ने कुछ तो कुछ बोलना है, बोलना तो है, यू हैव टू स्पीक आउट। यस, यही तो है विजुअलाइजेशन। हाँ, जो भी पर्सन है सो रहे होंगे, हाँ, और दूसरा इंसान उसको चेक करना है। यस, सो रहा है, चेक रहा है। ओके, यस, आप अपने मन में जो भी निकलता है बताइए। चलिए आंखें बंद करिए, सभी लोग आंखें बंद करिए। देखिए, एक कॉट है या मेज है, उसके ऊपर एक कोई इंसान बुढ़ा नजर आ रहा है। ठीक है,
या मेल है या फीमेल है, जो भी कुछ है आप अपने साथ देख लेना, ठीक है। उसका एक हाथ ऐसे चारपाई से लटका हुआ है नीचे, ठीक है, आधा अधूरा लटका हुआ है, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। दरवाजा खुला है, उसमें से अंदर प्रकाश आ रहा है, और एक इंसान दरवाजे में खड़ा है, या तो वो अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, ये सब पता नहीं है। और ये पिक्चर ओपन हो रहा है, हो गया 30 सेकंड, आपने देख लिया। चलो अब बताइए। बूढ़ा आदमी ऑलमोस्ट एट डाइंग एज, उसका पोता उसको देखने आया है। ऑलमोस्ट डाइंग एज, अच्छा हाँ, उसका पोता उसको देखने आया उसका है। पोता उसको देखना, यस वेरी वो नाइस। इंसान बीमार है और वो लोग डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा और यस नेक्स्ट, बोलो 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 आर्किटेक्ट, बोलो, यही तो देखते हैं सब लोग। हाँ He is dead. हाँ, he is dead, yes, वो बताने के लिए बाहर जा रहा है। बताने के लिए बाहर जाओ, यस। आपके मन में जो भी आ रहा है उसमें कोई रॉन्ग, कोई गलत, कोई सही नहीं है, यस। देखिए मुझे नाम लेने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे नाम क्यों लेना है मुझे, यस बोलिए। तो मेला आहे, मर गया है, ठीक है, तो मेला आणि त्याच्या म्हणजे जे कोणी असेल दारामध्ये ते सांगायला की तो मेला आहे का नाही ते बघायला आला की सांगायला? बघायला आले. ओके, अच्छा, के डेड आहे आणि तो माणूस बघून शॉक झालाय. अच्छा, वो डेड है, चारपाई पर लेटा हुआ आदमी, और इंसान देख के वो शॉक हो गया। ओके, यस, ठीक हो, हाँ, याद करो पीछे आप जो वापिस आ रहा हूँ। हाँ, तो माणसाला बघायला डॉक्टर येतात तुमचे. अच्छा, वो डॉक्टर ही आ रहा है, हा. यस, समृद्धि। I'm the word to say that. No, you don't have to support. You tell your own story. Tell your own story. It could be similar, it could be dissimilar. वो कोई नहीं, आप अपना बोलो। Okay, there is an emergency. वो पेशेंट इमरजेंसी में है और डॉक्टर उसको देखने के लिए रश करते हैं। Yes. सर आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दैट। तो उसका कुछ तो भी क्लोज रिलेशन में था, दोनों में कुछ किसी बात के लिए हुआ, उसको पुकारने जा रहा है, उसका हाथ नीचे गया और वो बाहर पेट करके जा रहा है, तो शायद उसका पोता होगा, वो डेढ़ा उसको बुला रहा है। हाँ, उन्होंने भी कुछ इमोशनल बात के लिए कुछ हुआ और अभी वो उसको आवाज देना चाहता है, वो ऐसे निकल बुलाना गया। चाहता है। हाँ, तो उसका हाथ गिर गया और वो ऐसा हो गया, पर वो सुन नहीं रहा, वो निकल गया। देखो, समझ गए आपका इमेजिनेशन कितना जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। अब ये हो गई पास्ट स्टोरी, अब प्रेजेंट में आ जाओ, चलो एक सेंटेंस बताओ फटाफट। जो आपने बताया उसके कंटिन्यूएशन में बताना, चलो प्रेजेंट में आ जाओ। एक सेंटेंस तो आपने बोल दिया, फ्रेम तैयार कर रहे हैं ना, अभी एक फ्रेम तैयार कर रहे हैं। आपने जो बताया कि चित्र में था बाबा ऐसे, अब क्या करना है कि अब बताओ कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। पोते ने आवाज दी दादाजी को, दादाजी को आवाज दी, यस, आगे और वो उनके पास चला गया। चला गया, दादाजी उसको देख रहे हैं। देख रहे, आगे क्या कन्वर्सेशन हुआ। दादाजी खुश है, खुश, पोता देख के। यस, वेरी नाइस, यस। हाँ, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बढ़ाइए। जैसे मैंने बोला था कि वो बीमार है, तो वो गया बाहर उस डॉक्टर को लेके आया, तो दोनों ने मिलके डॉक्टर ने चेकअप किया, बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जनरल वीकनेस है। ओके, यस, वेरी नाइस, चलो हाँ, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाओ। वो डॉक्टर को बुलाने गया था, डॉक्टर आए और फिर उनको हॉस्पिटल, यस। सर, थोड़ी देर में जाने के बाद उसको कुछ रियलाइज होता है कि नहीं वो पहले वो तकलीफ में है, पीछे मुड़ के आता है और उनसे बात करता है, उनको थोड़ा सा ये असर देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उन्होंने बात होती है। वो अंदर जाते, वो सो रहे थे, फिर अंदर जाते उनको ध्यान से उठा के खाने के लिए। ओके, यस,
जो पर्सन शौक है उसे पता नहीं चलता क्या करे, तो वो बाहर जाता है और सबको बताता है कि वो मर गए और डॉक्टर के पास डॉक्टर को ले आते हैं। यस सेगुन करो करो इमेजिन करो 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 करके वापिस आ रहा हूँ फिर। हाँ तो मेरा इज डेड हाँ त्याच्यामुळे तो सगळ्यांना सांगतो की हाँ there's no अच्छा ओके After telling people gather around the moon. कितनी पार्टी हो गई अभी? चलो रैंडमली कितनी पार्टी हो गई? डेड वाले डेढ़ वाले एक हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ठीक वाले ठीक वाली एक हो गई है ना? कोई तो खुशी वाली होगी है ना? बोलो। डॉक्टर त्याला चेकअप करायला येतात, हाँ बीपीवर चेक करतात, मेडिसिन देतात हाँ आणि सलाईन जातात. ओके प्रेजेंट हो गया, चलो फ्यूचर बोलो आगे आ जाओ। एक एक सेंटेंस फ्यूचर का। Old person है हम्म, तो people are like कि lived a full life, अच्छा किया, अब he is in a better place and ठीक है, मतलब गए तो ठीक है पर फिर भी पॉजिटिव है कि he lived a full life. यस नहीं आगे क्या किया? प्रोसेस क्या हुआ वो बताओ। डेथ रिचुअल्स किए. ओके यस नहीं नहीं सेम वाला नहीं। हाँ हाँ अब अपना बोलो, उन्होंने बोला। डिक्लेअर केलं की ते डेड आहे. हम्म, सगळ्या पुढच्या रीती वगैरे ते. अच्छा ओके हाँ ह्याच्यात 2 तासानंतर मग त्यांचं ऑपरेशन असतं. हम्म, मग ते नर्स येतात, चेक करतात हम्म. आणि मग त्यांना ऑपरेशन थिएटरमध्ये त्याच्या पुढे अजून त्यानंतर मग ते 4 दिवसांनी डिस्चार्ज होतात घरीच. घरी व्यवस्थित होते। व्यवस्थित. ओके यस शिकून चलो वो डॉक्टर आते हैं, सबको लगता है वो मर गए लेकिन वो बेहोश हुए एक्चुअली। अच्छा ओके अच्छा वो बेहोश था, हाँ मरा नहीं था। आगे क्या हुआ? फिर सभी रिलैक्स हो जाते हैं कि मर नहीं है। अच्छा ओके मरा नहीं है। ओके यस प्रीति वो खाने के लिए बुला रहे थे ना, साथ में दोनों अच्छा टेस्टी लंच खाते हैं। ओके वेरी नाइस यस सर वो उसको चेक किया तो लगा वीकनेस है, तो उसको एक सलाइन की बोतल लगाई डॉक्टर ने और 1-2 घंटे बाद उसको काफी एनर्जी आ गई, फिर सब घूमने में गए वापस वॉक करने गए। वो जो लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं उनको जानते नाही होते, तो फिर मग तिथे जाऊन विचारतात की मग चौकशी होते की त्यांचं कोण आहे, पण ते एकट्याच असतात. मग त्या बऱ्या होतात आणि मग त्यांना परत येऊन सोडतात, पण तो जो मुलगा त्यांना घेऊन गेला असतो तो पण एकटा असतो, म्हणजे एकत्र राहतात। यस यस सर ते त्या दोघांमध्ये ते जे वाद होत होते याच्यावरून होतं की हा त्यांचा पोता त्यांना सोडून जाणार, म्हणून ते दोघं जाऊन जवळ जेव्हा तो आवाज देते तेव्हा त्याला वाटतं नाही यांना गरज आहे, यांना माझ्या आदराची गरज आहे, म्हणून तो त्यांना भेटतो, त्यांना समजून घेतो आणि त्यांना प्रॉमिस करतो की मी तुम्हाला आता इथून घेऊन जाईन माझ्यासोबत, मी जिथे राहतो तिथे तो घेऊन जातो। सो मंदार सर आपका? पोते को देखकर दादाजी बहुत खुश होते हैं। हाँ दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। पोता 4 साल से बाहर गाँव रहने गया था। दादाजी की तबीयत के हाल सुन के वो देखने वापस आया था और बोलता है कि अभी महीना भर तो मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। दादाजी उससे बहुत खुश होते हैं। एंड ओके अब सभी ने मिलके कॉमन स्टोरी इनिशिएट करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। सभी ने मिलके अपना जो एक कॉमन स्टोरी सभी ने मिलके बनानी है, ठीक है? एक कॉमन स्टोरी सभी ने मिलके बनानी है, ठीक है? समझ गए क्या बनानी है? एक कॉमन स्टोरी। तो आपको सभी को ग्रुप डिस्कशन करना है और सभी को ऐसे थोड़ा सा इस तरफ घूम जाओ, साहिल ऐसे घूम जाओ। हाँ यस अच्छा सर्कल है ना? हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ समृद्धि। ओके सबकी शक्ल एक दूसरे को दिखाई दे रही है? यस ओके अब क्या करना है? सभी ने ग्रुप डिस्कशन करना है कि एक ग्रुप डिस्कशन करके एक कॉमन स्टोरी करना है। अपना पॉइंट कैसे सही है वो आप बता सकते हैं, चाहे आप मरे हुए के साथ स्टिक रह सकते हैं, चाहे जो भी कुछ है, या आप मार सकते हैं उसको जो भी कुछ है या जिंदा कर सकते हैं या साथ में रह सकते हैं जो भी कुछ है। मैं
बोलूंगा स्टार्ट, तो आपको स्टार्ट करना है और 3 मिनट के अंदर मुझे कॉमन स्टोरी चाहिए। और जो स्टोरी बनाएगा कॉमन, वो स्टोरी पूरी स्टोरी को कॉमन करके जो भी स्टोरी है वो इनिशिएट करेगा। और आपने चुनना है कि हाँ भाई किसने, आपने लीडर चुनना है कि वो कॉमन स्टोरी दे। ठीक है, ओके, स्टार्ट। ओके, आई थिंक जो डेट वाला एंगल है अपन उसको निकाल देते हैं क्योंकि लास्ट में हैप्पी एंडिंग इज ऑल, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज इट। करेक्ट, हाँ। तो फिर उसमें इमोशनल एंगल डालते हैं क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि वो पोता है, वो बहुत दिन के बाद मिलने आया है, दैट कुड बी अ गुड आइडिया। अगर वो बीमार थे, वो मुझसे मिलने आया है, तो अपन ये वाले आगे ले सकते हैं। बाकी स्टोरी आप डिसाइड करेंगे, ठीक है मुंदा सर? सो पूरी की पूरी वैसी हो रही है। हाँ, तो और क्या डाल सकते हैं? काउंटर, जो मरे हुए थे काउंटर करो भाई। हाँ तो बताओ ना, बताओ काउंटर करो। सो व्हाई यू वांट दैट मरे हुए? बोलो। असं वाटलं की ते मेले पण ते दिवस होते असे त्यांचं पोता असतो ना, तो त्यांना सोडून जात असतो, मग नंतर ते आवाज देतात, तो मागं बघतो, मग त्याला वाटतं ते मेले, मग ते बाहेर जातात। चलो कॉमन स्टोरी कौन देगा? हो गया 2-3 मिनट। Who is going to give the common story? It's difficult to bring all opinion at one side. तो ग्रुप डिस्कशन करो ना भाई, आप फाइट करो अपने आपस में, करो कौन सा कॉमन स्टोरी क्या है करके। फाइट नहीं हो रहा है, वो कोलैबोरेशन है कोई। फाइट नहीं कर रहे तो कोलैबोरेशन जो भी कर रहे हैं, लेकिन कॉमन स्टोरी दे दो मुझे, एक कॉमन स्टोरी। पर्सन जो बेडवरती है, तो एक स्प्लिट सेकंड मध्ये ही इज इमॅजिनिंग बोथ द थिंग्स. ही इज रीचिंग आउट टू कॉल, बट एट दॅट पॉइंट ही इज लाईक की आफ्टर स्प्लिट सेकंड मध्ये की त्याच्यात एनर्जी पण नाही की इफ ही इज गोइंग टू डाय, ही कॅन रीच आउट टू दॅट पर्सन, ही विल हिअर हिम. बोलो पर्सनचा डिलेमा आहे त्याच्या माइंडमध्ये, तो बोलतो त्याच्यामध्ये दोन पॉसिबिलिटी आहेत. कॉमन स्टोरी, कॉमन But स्टोरी, ते कॉम्प्लिकेटेड लेवल मला असं वाटतं. कॉमन स्टोरी. यस, अच्छा इनका जो प्रपोजल था स्टोरी, इनका कितने लोग एग्री करते हैं? लेट अस वोट. क्या क्या तो मेजॉरिटी वालों पर जाएंगे कितनी है? उसमें इतना इमोशनल कितने हाथ खड़े करो भाई, कितने एग्री कर रहे एग्री हैं? करते हैं? कितने एग्री कर रहे हैं? जो 3 4 5 हाथ खड़ा रखो ना। हाँ 6 7 मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी हो गई। अभी ये स्टोरी हो गया। अच्छा, अभी आप बता दो story. आप या आप स्टोरी ना हो। She isn't agree with that storyline, so she can counter it. बट मेजॉरिटी हो गई मेरे को ना। पूछना है कि इतना इमोशन करना हैप्पी भी देख सकते हैं क्योंकि हम आदमी जब सोते हैं ना, बुढ़े जगह हम भी सोते हैं तो हाथ जैसे गिर जाते हैं। हैप्पी एंडिंग होने वाला है क्लास. हैप्पी स्टोरी नहीं, बट ऐसे करंट हो जैसे इमोशनल डालते हैं वो नहीं नहीं, इट्स अ कॉमन थिंग राइट. तो 4 महीने बाद था, अभी देखने को आया। वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए जाते थे, तो उनको लगा नहीं अभी मुझे छोड़ के जाएगा, अभी ये मेरे साथ नहीं रहेगा. पहले से ही वो अटैचमेंट था उनके साथ. तो so Yes. I think she has agreed, then I can tell. what I am trying to say. I agree, I totally agree, but मेरा ऐसे imagination है कि वो emotional गिव द कॉमन स्टोरी. चलो but I think this is all happy No, ending no. है ना, so I'm fine with it. No, you Because can sad counter ending as well. होना चाहिए. कैसा है, एक ही स्टोरी देने का है. हाँ. Yes. बस Yeah. We all have to agree on one story. चलो गिव द कॉमन स्टोरी. I think that story works. If it's happy ending, it's fine. दैट इज ओके. गिव द कॉमन स्टोरी. हु इज गोइंग तो आप दोगे, आप दोगे? Yeah. यस, आप खड़े हो जाइए और कॉमन स्टोरी दे दीजिए. हाँ यस, हिंदी में बताइए. Okay. यस. So the story actually it's a relation between grandfather and his पोते के बीच में. तो क्या होता है, ये बहुत बाहर रहता है अभी जैसा कोई बड़ी सिटी में, और वो बचपन से उनके साथ रहा था. तो साथ रहते उनको जो उन्होंने उसको खेलना सिखाया, चलना सिखाया, वो सब कुछ उसका एजुकेशन ये सब किया. बाद में क्या होता है, कुछ दिन के लिए वो बाहर चले जाता है, बाहर
यानी देश में बोलो या सिटी में पढ़ने के लिए। तो अभी क्या होता है, ये अपने उधर की लाइफ में बहुत बिजी हो जाता है, वहाँ पे अभी उसका रूटीन चालू हो जाता है, स्टडी चालू हो जाता है, क्लासेस चालू होते हैं कॉलेज, और बहुत कम टाइम दे पाता है। तो कभी कभार एक आध बार वो दादाजी को फोन भी कर देता है। अभी दादाजी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, उनको उनका थोड़ा सा ये ओल्ड एज में आने के वजह से और थोड़ा सा अटैचमेंट होने से थोड़ी थोड़ी तबियत उनकी खराब रहनी चालू हो जाती है। अभी गांव में वो बहुत दिन से बोल रहे थे उसको आने के लिए कि तू आता नहीं, ये नहीं, तो उसने इस बार प्लान किया कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा, और वो आया। अभी क्या हुआ कि दादाजी वो बैठे थे रूम में, थोड़ा सा अपनी तबीयत उनकी नॉर्मली थी बट थोड़ा सा ये थे। अभी पोता जैसे आया बैठा, और वो बोल रहा आते होते कि नहीं मुझे आपने बोला इतना क्या अर्जेंट था, मेरे बहुत सारे ये चल रहे थे, वहाँ पे क्लासेस चल रहे थे, इम्पोर्टेंट ये चीज थी, वो दोनों में थोड़ा सी देर के लिए होते। अब दादाजी के आंखों में पानी आ जाता है। नहीं, उनको तो सिर्फ ये उसको देखना था, वो ये नहीं बोल रहे थे मेरे साथ रहने के लिए या कुछ भी, पर उसको थोड़ा सा उन्हें अलग एंगल से लिया तो लड़के ने, तो उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बात ना करने की वजह से हुआ था इतने दिन में। वैसे वो भी ऐसा नहीं था और दादाजी भी ऐसे बोल नहीं रहे थे, पर वो क्या बोलना चाह रहे थे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनसे बात हुई और अभी एक पैसा बोलता है कि इसको क्या लगा कि नहीं अभी इनका ही देखना पड़ेगा, मुझे ये चलने को लगा। जैसे वो जाने को देखते हैं दादाजी उसको आवाज देते हैं और उनका हाथ नीचे, जो पिक्चर में दिखाया था मैं वो होता है, उनका हाथ ऐसे नीचे गिर जाता है। अभी उसको थोड़ी देर तक लगा कि नहीं, मेरे जो बोलने के बाद उनको कुछ अलग एहसास हुआ है, थोड़ा सा नींद, उसको वो सब पिक्चर याद आया जो बचपन में दादाजी ने अपने साथ किए थे। तो मैं शायद 1-2 दिन तो और रुक जाता, लेकिन वो पलट के आता है, उनके पास जाता है, उनको पूछता हो, बताता है, उनके दोनों में अच्छी बातें होती है, और वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी होती है, और 2-3 दिन होता रहता है, दादाजी के साथ ही रहता है, उसको भी थोड़ा एहसास होता है। और हैप्पीली दादाजी थोड़ा उठते, खेल बैठते, उनके साथ उसके साथ बातें करते, और ये हैप्पी एंडिंग है स्टोरी का। ओके, यस। कितने लोग इस स्टोरी से सहमत है? हाथ खड़ा करिए। कितने लोग इस स्टोरी के साथ सहमत है भाई? हाँ, और भी है, ये मैं सुन रहा था टाइम तक, मैंने सुना वो स्टोरी। आप सहमत नहीं है? अच्छा, यस, सी गिव हिम और अपने आप को भी ताली बजाइए, अपने आप को। ओके, तो देखिए आज हमने 3-4 चीजें कर ली। 3-4 चीजें क्या कर ली कि एक तो इमेजिनेशन कैसे करना है, पास्ट वाला इमेजिनेशन करना है, फ्यूचर वाला, प्रेजेंट वाला इमेजिनेशन कैसे करना है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है। नंबर 1 इमेजिनेशन, नंबर 2 विजुअलाइजेशन, नंबर 3 इनिशिएटिंग। ठीक है, नंबर 3 कौन सा हो गया? इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग मतलब इनिशिएट करना। You have to initiate the work. Whatever you are doing, if you are a student, you have to initiate the study. है ना? आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। आप अगर जॉब करते हो तो जॉब का वर्क जो भी इनिशिएट करना, बिजनेसमैन है तो बिजनेस का इनिशिएट तो करना पड़ेगा। इनिशिएटिव इसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी क्या देखी जाती है, मैं एसएसबी की बात कर रहा था, ये फंडा सबकी सब जगह पर लग जाता है। तो इसमें आप देख रहे थे कि 15 OLQs देखी जाती है, 4 फैक्टर्स होते हैं और 15 OLQs, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में आज आपके साथ शेयर करूंगा, तुरंत कर देना ग्रुप में, पीछे छूट जाता है। तो 15 OLQs शेयर करूंगा। तो अगर आपके अंदर 15 OLQs है, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है, तो यू विल लीड योर लाइफ। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप अपने लाइफ को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। सेकेंडली मैंने बोला था कि अब लीडर कौन बना आप में से? हु इज लीडर? आप क्या हो? सपोर्टर, फॉलोअर। क्या आप फॉलोअर रहेंगे जिंदगी भर या लीडर बनेंगे? क्या बनेंगे बताइए फटाफट। लीडर बनेंगे ना, तभी तो आप लाइफ अपना लीड कर सकते हैं ना, है क्या नहीं? तो ट्राई टू बी अ लीडर। ठीक है, लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है जिसे सब सपोर्ट करें। सबने नहीं किया तो किया, चुपचाप सुन तो ले लिया, है ना? किसी ने काउंटर किया उस समय कि नहीं ये मुद्दा आपका गलत है, सही करो, इसको करेक्ट करो। किसी ने किया काउंटर? नहीं किया। तो पूरी छूट थी, मैंने बोला था कि मत करो करके। मैंने तो बोला था कॉमन स्टोरी दो, कॉमन स्टोरी दो, कॉमन स्टोरी दो, 3-4 बार बोल रहा हूँ।
बोला था ना, किसी ने काउंटर किया नहीं किया, इसका मतलब आप काउंटर नहीं करते हो। सही चीज के लिए काउंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस और नो? सही चीज के लिए सही तरीके से काउंटर करना चाहिए। ठीक है, हो गया। दूसरा, इनिशिएट करना, किसी भी काम को इनिशिएट करना पड़ता है। और सबसे इस स्टोरी में से, स्टोरी को छोड़ दीजिए, स्टोरी कुछ नहीं है, स्टोरी में से एक ही मुद्दा निकल के सामने आया, वो क्या था बताइए? चलिए, कॉमन एक मुद्दा जिसके ऊपर आज ही क्लास होने वाला है, अभी आगे वाला ये सेशन उसी के ऊपर होने वाला है। क्या था? अगर किसी ने ध्यान से सुनी हो तो स्टोरी, कम्युनिकेशन, दैट इज राइट। ठीक है, कम्युनिकेशन। क्योंकि इन्होंने घुमा फिरा के स्टोरी किसके ऊपर लेके गए हो? कम्युनिकेशन। समझ गए? कहीं तो मिसकम्युनिकेशन हुआ था, कहीं तो कुछ हुआ था, दादाजी के मन में कुछ और था, उसके मन में कुछ और था, दोनों का मिसकम्युनिकेशन हुआ था, फिर वापिस आया, उसने कम्युनिकेट किया, कम्युनिकेट करके दोनों का मिलाप हो गया और हैप्पी एंडिंग। दोनों स्टोरी चल सकती है, स्टोरी कोई कभी गलत हो ही नहीं सकती। आपका ओपिनियन गलत नहीं है। जिन्होंने बोला कि मर गया, दैट इज फाइन, मर गया तो मर गए। किसी ने काउंटर किया कि नहीं वो मरा ही था, नहीं आप क्या बता रहे हो, उसका ये था, गिरा था, वो देख रहा है बाहर से कि उसने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट कराया, देखा उसका ईसीजी निकाला लेकिन ही वाज डेड। तो उसने इन्फॉर्म कर दिया सभी को, और ये कर दिया, उसका क्रिमेशन कर दिया, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, सारा चीज कर दिया। वो भी लीडर है। समझ गए? आप जो अपने आप को देखते हो, इट इज नन अदर देन यू आर द हीरो ऑफ दैट स्टोरी। समझ गए? आप ही तो हीरो है। हीरो कौन है उस स्टोरी का? आप ही है। समझ गए? आप ही कर रहे हो, पीछे टेक रहे हो, आप ही तो कर रहे हो। समझ गए? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपनी लाइफ में इनिशिएट करना है। सबसे पहली बात, विदाउट इनिशिएशन नहीं होगा। शेख चिल्ली थॉट्स लेके काम नहीं चलता है। मुझे ये करना है, वो करना है। शेख चिल्ली का स्टोरी पता है ना? ये सुन लो। काफी लोगों को शायद बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ। शेख चिल्ली नाम का एक बंदा था, और वो ऐसे सपने देखता रहता था, हवा में सपने देखता रहता, हवा महल बनाते रहता था। ठीक है, तो क्या करता है, वो मूर्ख इंसान था सबसे। तो क्या करता है वो, तो एक दिन वो सपना देखता है कि यार मुझे तो बीवी चाहिए अभी, तो कैसे वैसे क्या, तो कुछ करना पड़ेगा, पैसे चाहिए, बीवी चाहिए, तो है ना। तो घर गृहस्थी बना लेते हैं। तो बोलता है, तो उसको पेड़ दिखाई दे देता, तो फिर पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़ जाता है, और ये पेड़ है और ये टहनी ऐसे जा रही, तो इधर बैठता है और इधर से टहनी काटना शुरू कर देता है। शेख चिल्ली मूर्ख है ना, उसको समझ भी नहीं आया कि अभी ये टहनी काटूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो वो टहनी काटते काटते सपने में खो जाता है, क्योंकि सपने देखने की आदत है। सपने देखने की आदत बिल्कुल सही है, दैट इज इमेजिनेशन, दैट इज विजुअलाइजेशन। बट शेख चिल्ली थॉट वाले विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन कोई काम का है ही नहीं। वो मूर्ख इंसान है कि शेख चिल्ली थॉट, दैट इज जो अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन। ठीक है, क्या उसकी स्टोरी बताता हूँ। तो शेख चिल्ली क्या करता है, वो लकड़ी काटना शुरू कर देता है। ऐसे ये पेड़ है और इधर से लकड़ी इधर ही बैठा है और इधर से उल्टी लकड़ी काटना शुरू कर काटता है। वो फिर उसकी सपना देख रहा है कि अब ये लकड़ी मैं तोड़ूंगा, ये लकड़ी तोड़ के मैं मार्केट में ले जाऊंगा, मार्केट में इसे बेचूंगा, इसको बेचने के बाद मैं अंडे खरीदूंगा, एक मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी लाऊंगा, मुर्गी को पालूंगा, मुर्गी अच्छे अंडे देगी, वो बहुत अंडे देने के बाद में उस अंडे से बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे, वो चूजे बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाने के बाद मैं कुछ उसमें से बेचूंगा, फिर बड़े अंडे तैयार हो जाएंगे, कुछ बेचने से पैसे मिल जाएंगे, और मैं बहुत मुर्गियां तैयार करूंगा, बहुत अंडे तैयार करके बेचूंगा। बेचने के बाद मैं पैसे इकट्ठा करूंगा, पैसे इकट्ठा करने के बाद वो लड़की वालों को दूंगा, वहां से मेरी शादी होगी, शादी होने के बाद मैं बहुत अच्छे से रहूंगा उसके साथ, हमारे बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे आएंगे बोलेंगे आपू आपू आपू, तब तक वो कहने नीचे गिर जाती। ठीक है, ये है शेख चिल्ली। तो ये इमेजिनेशन कोई काम का है ही नहीं, दैट इज शेख चिल्ली इमेजिनेशन, मतलब शेख चिल्ली थॉट। ठीक है, हवा महल बना रहा है, कोई फायदा नहीं। इमेजिनेशन वो सही है जो आप लोग अभी कर रहे थे। समझ गए कि एंड प्रोडक्ट आप अपने लाइफ का क्या देखना चाहते हैं।
आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, अभी 1 घंटे में आप क्या करना चाहते हो। तो अभी 1 घंटे में आपको ये सेशन बहुत अच्छे से अटेंड करना है, तो अच्छे से अटेंड करें। ये भी एक छोटा सा गोल हो गया। लास्ट टाइम मैंने गोल सेशन में ये सिखाया था सब चीज, जो नहीं सीखा वो लास्ट में आ जाएगा, जिनका अभी 2-4 सेशन के बाद वो गोल सेशन आ जाएगा, फिर घूम फिर के आ जाएगा। तो कल क्या करना चाहते हो, 7 दिन में क्या करना चाहते हो, 1 महीने में क्या करना चाहते हो, 5 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, लाइफ में क्या करना चाहते हो, है कि नहीं। गोल्स बदली होते रहते हैं, जैसे जैसे सिचुएशन आएगा वैसे वैसे बदली हो जाएंगे। आज अगर आप मैं इनको बोलूंगा, अभी आपका मेजर गोल क्या है लाइफ में, क्या करना चाहते हो, नीट क्रैक करना, ये आपका मेजर गोल है। अच्छा ठीक है, चलो नीट क्रैक कर लिया, आप डॉक्टर बन गए, आपका अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे, हाँ ऑडी, कौन सा मॉडल, मॉडर्न है मैक्सिमम। अच्छा मॉडर्न ऑडी खरीदना। क्या पता जब ये डॉक्टर बनेगी, अच्छी सफल डॉक्टर बनेगी, जब कुछ होगा तब उस मार्केट में जो अभी ऑडी चलो बहुत फैंटास्टिक कार है, तो उससे बढ़कर आएगी या नहीं आएगी, यस और नो। तो गोल चेंज हो सकता है क्या नहीं, हाँ तो क्या पता वो फ्लाइंग वाली कार आ जाएगी, है ना, तो वो खरीद लेगी, समझ गए। तो गोल चेंज हो सकते हैं विद टाइमलाइन, तो टाइमलाइन से साथ साथ हो सकता है, सारे गोल चेंज हो जाते हैं, सब लोगों के हो जाते हैं। आज आप एक छोटी चीज देख रहे हो, वो सफल कर लीजिए, उसे सफलता पाए। अभी गोल कितने महीने का है, 2 महीने का है ना, 2 महीने के अंदर नीट का एग्जाम देना है, क्रैक करना, खत्म स्टोरी। शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल कि मुझे यहाँ MBBS कंप्लीट करना है, मुझे MD कंप्लीट करना है, ये मिड टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हजारों लाखों लोगों के लिए हेल्प करना है ना, तभी तो पैसे आएंगे यार, पैसे थोड़ी ना ऐसे आएंगे। एक अच्छा डॉक्टर बने तो भी पैसे आएंगे, झोलाछाप डॉक्टर बनने से थोड़ी पैसे आएंगे, समझ गए। तो ये सोचना है कि मुझे अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, मुझे अच्छा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अच्छा एक स्टूडेंट बनना, जो भी कुछ है ना, मुझे एक अच्छा बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनना है, बहुत अच्छा नाम कमाना है। जैसे किसी ने संसद का कंस्ट्रक्शन किया, उसका नाम आज भी है ना, इंडियन संसद का, राजभवन का, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कर दिया। दुनिया में जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनका नाम है भाई। जो आर्किटेक्ट ने रायगढ़ का कंस्ट्रक्शन किसने किया था, हीरो जिंदलकर, है ना नाम उनका अभी, है ना, उसमें लिखा है ना, सेवेची ठाई तत्पर हीरो जिंदलकर। वो उसमें जगदीश्वर का मंदिर है, उसमें एक स्टेप है, उसमें चढ़ के जाते समय, है ना, रायगढ़ किले में जाके देख लेना, ऐसे मोन्यूमेंट्स देखने चाहिए। तो वहां से छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। तो किस्सा ये था कि जब वो रायगढ़ का काम बहुत चल रहा था, जोर शोर से, राजधानी थी तो उसका काम चल रहा था, तो शिवाजी महाराज तो मुहिम पर थे, कहीं गए थे उधर, और पैसा कम पड़ गया, तो इन्होंने अपना खेत पीत सब बेच दिया। खेत जो इनका ये था, जो कंस्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसने अपना क्या कर दिया, सारा चीज बेच दिया। बेचने के बाद पैसा है नहीं, पैसा ऐसे करके करते, फिर जब महाराज वापिस आ गए तो उनको पता चला कि अरे इन्होंने तो अपना पूरा खेती बीती, घर बार सब कुछ बेच के सारा पैसा लगा है। तो जब काम कंप्लीट हो गया तो उन्होंने, शिवाजी महाराज ने उनको बोला कि आपने तो इतना काम कर दिया और आप जो बोला अभी जो चाहिए मांगे। तो क्या मांगते हैं पता है, तो बोलते हैं कि महाराज मेरी एक ही ये है मांग है कि सबको लगा कि अब ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मांगेगा, ये कुछ मांगेगा, ये सब कुछ मांगेगा। तो बोला नहीं, मेरी एक ही मांग है कि जिस भगवान का, जिस शिव जी का दर्शन करने आप आते हैं और जिसमें वो स्टेप लगी हुई है, एक स्टेप लगाने की मुझे अनुमति दे दीजिए। एक स्टेप जिसमें मैं नाम लिखूंगा और जिसके ऊपर चढ़ के आप रोज मंदिर में जाएंगे, समझ। तो सोच को देखिए, वो नाम आज भी शिवाजी महाराज के साथ जिंदा है। ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज ने उनको फिर प्रॉपर्टी नहीं दिया या नहीं दिया, वो तो दिया ही होगा नेचुरली। तो दैट इज विजुअलाइजेशन, परफेक्ट विजुअलाइजेशन। वो नाम रह गया ना, समझ गए। तो आपका नाम कैसे रह सकता है, आप ऐसा काम कर गुजर जाइए कि आपका नाम कैसे रह सकता है। बाकी दुनिया में लोग आते हैं, पैदा होते हैं, एजुकेशन करते हैं, मैरिज करते हैं, सेक्स करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं साले,
करते क्या है? खाने के लिए पैसा कमाते, इधर पैसा कमाते, उधर होटल में जाके खाते, पाइल्स लगा लेते, या तो कुछ कर लेते, डायबिटीज चिपका देते, हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाता है। खत्म स्टोरी सारे की। समझ गए? क्या आपको वो स्टोरी में जीना है या अपना कुछ अलग स्टोरी क्रिएट करना है? अगर मेरा ऐसा मानना है, अगर आपने हिप्नोथेरेपी की है, अपने माइंड को समझ लिया है, तो जाग जाइए, जाग जाइए और अपना बेस्ट क्या है वो देखिए। अपना बेस्ट आपको देना है। किसको देना है? खुद को देना है। खुद को देना है, खुद के परिवार को देना है और एंटायर ह्यूमैनिटी को देना है। सबसे पहले खुद बेस्ट बन जाइए। बेस्ट कैसे बन सकते हैं? मैंने लास्ट सेशन में समझाया था। फिजिकली बेस्ट, मेंटली बेस्ट, है ना? फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इमोशनली फिट, ठीक है? करियर वाइज फिट। करियर कुछ भी करिए। करियर के लिए ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई ही करनी पड़ेगी या कुछ। अगर जितना पढ़ाई कर लिया तो कर लिया, उसके बाद आपको और डिफरेंट कुछ करियर करना चाहता है, फोटोग्राफी के लिए तो फोटोग्राफी की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके लिए ग्रेजुएशन पीरियड की जरूरत नहीं है, पेंटर के लिए जरूरत नहीं है ना? अगर आप स्किल है आपके अंदर तो स्किल को डेवलप करिए, स्किल में आप आगे बढ़िए, ठीक है? फिजिकली, मेंटली, करियर वाइज, फाइनेंशियल। करियर फिट होगा तो फाइनेंशियली आप ऑटोमेटिकली फिट हो जाओगे। सेक्सुअली फिट, ठीक है? इमोशनली फिट, रिलेशनशिप सारे फिट, जितने भी रिलेशंस है उनको सारे फिट रखिए। तो रिलेशंस तो हमारे बहुत सारे होते हैं। पहले तो अपने साथ होता है, फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने माता पिता के साथ होता है, घर के परिवार के बच्चों के साथ, सभी के साथ होता है। उसके बाद दोस्त लोग है, समाज है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स है, उसके बाद ह्यूमैनिटी है, उसके बाद सारे एनिमल्स है, उनके साथ भी हमारा रिलेशन, नेचर है, और सबसे बड़ा रिलेशन हमारा उस परमपिता परमेश्वर ईश्वर के साथ होता है ना? तो इतने सारे रिलेशंस को आप कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? मुझे एक चीज बताइए, ये सारा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्ट्रॉन्ग होगा, ऑटोमेटिकली आपका क्रिएशन स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप क्रिएट करोगे चीज, वो जिंदगी में दुनिया में रहेगी। आप तो रहेंगे नहीं, मैं भी नहीं रहूंगा, है ना? या रहेगा कोई? यस और नो? एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें तो इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। तब जो आपने क्रिएट करके रखा है वही रहेगा। ध्यान से सुनना, वही रहेगा। आप जो भी बन जाओ। आज भी लोग अरुण भाटिया का नाम लेते हैं कि नहीं? कौन थे वो? एक कलेक्टर थे अरुण भाटिया, है ना? आज भी नाम लेते हैं। गांव देहात के सभी लोग बोलते थे एक ही कलेक्टर था अरुण भाटिया, जो गांव देहात में पहाड़ी चढ़ के, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, वहां पे जाके नल लगवाता था, बिजली का बंदोबस्त करता था, बहुत सारे काम करता था। आज भी लोग नाम लेते। श्रीनिवास पाटिल क्यों नाम लेते हैं लोग? एट द एज ऑफ 84, है श्रीनिवास पाटिल क्यों लेते हैं नाम? बिकॉज अभी देखो, आज उनकी 84 एज है, IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इतना काम किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर पॉलिटिशियन बने, उसके बाद गवर्नर बने, अभी सिक्किम के गवर्नर। पढ़ लेना उनके बारे में। तो आपको अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। एट द एंड में ये काम करते समय आपको प्रॉब्लम आएंगे, ये नो आएंगे? तो प्रॉब्लम को चिपक के रहेंगे या सॉल्यूशन निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम को चिपक के रहेंगे ना तो यू विल बी मेंटली सिक, आप बीमार हो जाओगे, फिजिकली मेंटली आप सिक हो जाओगे। तो प्रॉब्लम को चिपक के मत रहिए, सॉल्यूशन निकालिए। Coming back to the main topic of discussion of this session is communication, right? Communication करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले सेल्फ कम्युनिकेशन। NLP की बात करूंगा थोड़ी सी। सेल्फ कम्युनिकेशन वो है कि जो हम खुद से बात करते रहते हैं। क्या बात करते रहते हैं? चलो, क्या बात करते रहते हैं? हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं। क्या निगेटिव बात करते रहते हैं? बताइए, चलिए। मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। हाँ, यस, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यस, बोलिए बोलिए, फटाफट फटाफट अपने मन की बात कहिए। गुस्सा आ रहा है, बोलो बोलो। और मेरा कोई सुन नहीं रहा है मेरी, बोलो ना। मैं क्यों बताऊं, आप बोलो। आप जो बोलना बोलो फटाफट।
सभी मुझे डांटते रहते, मुझे ही डांटते रहते, मुझे ही बताते रहते। यस। मतलब चिड़चिड़ होती है कि चिड़चिड़ होती है। ये काम ठरवलेलं पण झालं नाही. हाँ, वो काम करना था लेकिन हो नहीं पाया। बोलो। Why me? वाई मी, मैं क्यों यार, मेरा ही क्या, मैं ही क्यों, अच्छा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। हाँ, और अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये सारी बातें आप किससे करते हो? किससे? खुद से करते हैं ना? क्या ये बातें सही है गलत है? अपना तो एक फेवरेट कोट है, whatever you are typing on the keyboard, it will appear on the screen. ठीक है? What you are typing right now? आप अभी क्या टाइप कर रहे हो? सर पहले सेशन के पहले 2-3 जब ज्वाइन किया उसके पहले ऐसे ही करता था, हाँ। अभी बहुत कम आया है। अभी तो कम आ गया। अब नेचुरली कम आएगा। क्यों कम आएगा? बिकॉज मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रीट किया है। ध्यान से सुनना, किसी इंसान को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, किसी इंसान को क्विकली रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, नो डाउट आएगा ही आएगा। हाँ, आप कितना उसमें कोशिश करते हैं, आप कितना उसमें प्रैक्टिस में लाते हैं, तब वो आएगा। ठीक है? कोई इंसान मुझे 1-1 साल तक टच में रहता है और वो बोलता है कि सर थोड़ा सा और बाकी रहेगा, थोड़ा सा, करते 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 वो 110 में पहुंच जाता है और उतना आगे बढ़ जाता है, उतना आगे बढ़ जाता है। नाम ना लेते हुए मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक इंसान आए थे, he was consultant to the Infosys, सीनियर कंसल्टेंट है, बहुत बड़ा कंसल्टेंट था इन्फोसिस को, और उसने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद बहुत सारा लॉस हो गया, वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, 1-1.5 साल काम नहीं किया। अभी इतनी बड़ी पोस्ट से एक बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में जाके काम नहीं कर रहा है, अपना कंपनी भी डूब रहा है, वाइफ कैसे वैसे उसको सरवाइव कर रही है, वाइफ जॉब कर रही है और कंपनी भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ा डेट खड़ा हो गया, कर्जा खड़ा हो गया, सिर पर बोझ हो गया पूरा। प्रोजेक्ट लिए थे, उन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारा ड्रामा शुरू हो गया। और इस बंदे का नींद पूरा हराम, पूरा मेडिसिन, इतना भर भर के साइकियाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शंस, 5-5, 7-7 मेडिसिन, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्राइम हो रहा है, घर से बाहर निकल नहीं रहा है, दाढ़ी बढ़ चुकी है, वाइफ के साथ बात नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ बात नहीं कर रहा है, दुनिया भर के प्रॉब्लम्स। अब कैसे वैसे उसकी कहीं ना किसी ने, किसी के माध्यम से उसकी वाइफ उसको मेरे पास लेके आई, मैंने उसको ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद उसने 3-4 महीने खाए मेरे, ठीक है। 3-4 महीने के बाद मैंने उसको एक दिन ऐसे डांट लगाई और उसका कंसल्टेंट मैंने जला दिया और बोला शुरू हो जाए अभी और इसी वक्त शुरू होना है। और आज अगर जाके 10 घंटा अगर बैठ गया घर में तो मेरे जैसा खराब इंसान नहीं, घर में आके मारूंगा तेरे को, ठीक है, घर में आके पिटाई करूंगा, देख लेना फिर। और ही वॉज 40 एट दैट टाइम, ठीक है। अभी रिसेंट स्टोरी है, बहुत पुरानी नहीं, 6-7-8-10 महीने हुए। अब जाके पता नहीं क्या हो गया, मेरी गोली लग गई निशाने पे और वो शुरू हो गया। उसने काम करना शुरू कर दिया। उसके नेक्स्ट वीक में वो दुबई में गया, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिया। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ गया, वहां से बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ। बोला मुझे सर डर लग रहा है। बोला तू ले प्रोजेक्ट, मैं जिम्मेदार हूँ तेरे प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब उसने प्रोजेक्ट ले लिया, सारा चीज कर लिया, वाइफ ने सपोर्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। लोग ये कर दिए और एम्प्लॉय कर दिए। 70,000 उसका, जो लोगों को हाईएस्ट सैलरी उसमें से देता था, 10-15 लोग हायर कर लिए। 70,000 उसका हाईएस्ट सैलरी था लोगों को देने वाला। बाकी कुछ 30-35-40 ऐसा जो भी कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते। और उस प्रोजेक्ट में उसका सारा डेट खत्म हो गया, गाड़ी खरीद ली, घर चकाचक कर लिया, सब कुछ कर लिया। एंड ही इज डूइंग फैंटास्टिक। क्यों भाई? वो इन्फोसिस का सीनियर कंसल्टेंट है, क्या उसको ऐसे गधा बोल के रखा है क्या उधर उसने? यस और नो? कुछ तो होगा ना उसके अंदर। लेकिन जब सेल्फ टॉक करता है मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा तो डूब गया, मेरा तो ऐसे हो गया, मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, उससे अच्छा तो मरना बेहतर है, क्या होगा? तो वैसे ही होगा जैसे जो बोल रहा है, वो जो टाइप कर रहा है वैसे ही होगा। समझ गए? मैंने उसका टाइपिंग चेंज कर दिया अंदर से।
पूरा टाइपिंग ही चेंज कर दिया कि नहीं मेरे से होगा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, आई एम फिट एंड हेल्दी, आई एम काम एंड क्वाइट, आई एम एंथुसियास्टिक, आई एम कॉन्फिडेंट, कितनी सारी कमाई। स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है। यही है सेल्फ कम्युनिकेशन, ठीक है। केवल सेल्फ कम्युनिकेशन से उस बंदे को ठीक किया था। सेल्फ कम्युनिकेशन कभी कभार अपने आप से जाने और अनजाने में नोइंगली अननोइंगली गड़बड़ हो जाता है। मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ऐसे होगा वैसे होगा, कई एक्सपीरियंस से होता है ना। तो चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आएगा। सेल्फ कम्युनिकेशन चेंज कर दिया। 1 इज सेल्फ कम्युनिकेशन। 2 कौन सा कम्युनिकेशन है? दूसरा कम्युनिकेशन के कितने ये होते हैं, टाइप्स कितने हैं, किसी को पता है? ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स जो बोलने से होता है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आप और हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्शन जो तो कितने लोगों ने उधर देख लिया, ठीक है। क्यों देख लिया? तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं बोला देखो भाई उधर क्या है, देखो कौन आया है, क्या है, जो भी कुछ है ऐसे बोल रहा हूँ, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये 3 कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कम्युनिकेशन जान लिया, आप क्या कर रहे हो, तुरंत क्विकली उसे चेंज करना है कि ऐसे लग रहा है कि नहीं होगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इट इज डर्टी पिग, समझ गए? या नहीं हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, नहीं हो रहा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, समझ गए? आई एम काम एंड क्वाइट, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट। जबरदस्ती से ठास दीजिए उसके ऊपर। कितना दिन ठासना पड़ेगा? 21 days। आई एम टेलिंग यू, जबरदस्ती से उसके ऊपर ठोक दो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जबरदस्ती कैंसिल कैंसिल कैंसिल, जबरदस्ती कैंसिल कैंसिल। एक दिन ऐसी हैबिट पड़ेगी कि अपने आप ही वो कॉन्फिडेंट बन जाएगा। इंटरनली कुछ केमिकल्स हमें जो उसे सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए ही आपको मेरा अल्टरनेटिव वे से मैं जाना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको डॉक्टर अमिता मैडम हेल्प कर रही है, जिसके लिए डॉक्टर विनायक जराड सर आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या आप जिंदगी भर दवाई खाना चाहते हो? no. क्या खाना चाहते हैं? नहीं है ना भाई, फटाफट उधर खत्म हो जानी चाहिए दवाई, फटाफट, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। टेक योर चार्ज। क्या आपके लाइफ में आप पहले ऐसे थे, इतने कमजोर थे? यस और नो? नहीं है। क्या आपका ब्रेन किसी ने रिप्लेस किया है सर्जरी करके? यस और नो? नहीं है। तो फिर उसके ऊपर सर्जरी किसने की है? आपने ही तो की है, उल्टे सीधे छाप के। तो वो सर्जरी हटा दो, मैंने तो हटा दी। अभी आप उसको पीछे पड़ जाओ और हटाओ। सेल्फ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी आप बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिए 3 चीजें हैं बात करने में, ठीक है। 3 चीजें क्या है? तो 3 चीजें देख लीजिए, ओके। जब भी आप खड़े रहते हो तो आप बिल्कुल खड़े होकर बात करते हैं ना, मोस्टली खड़े होकर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। ड्रेस क्यों सही होना चाहिए? प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इट गिव्स कॉन्फिडेंस, ठीक है, इट गिव्स कॉन्फिडेंस। तो आपको देखिए कि जो अगर मेल है तो पैंट, शर्ट, बेल्ट, शूज। बेल्ट और शू एक ही कलर का होना चाहिए, स्टमन कलर नहीं होना चाहिए। इधर ब्राउन लगा दिया तो नीचे ब्लैक डाल दिया, तो नीचे पता नहीं कौन सा डाल दिया, नो। अगर फॉर्मल ड्रेस है तो फॉर्मल शू होना चाहिए, कोई स्पोर्ट्स शू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कौन सा कैजुअल ड्रेस है तो यू कैन वेयर स्पोर्ट्स शूज, जो भी कुछ है आपका स्लीप इन्स वगैरह सारा चीज, कुछ भी आप कैजुअल में सब कुछ करते हैं। लेकिन आप अगर फॉर्मल में है तो बिल्कुल शर्ट आपका हाफ हो, फुल हो, जो भी कुछ है बिल्कुल सही होना चाहिए, सारे बटन्स लगे होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, पता नहीं चला क्या, ठीक है। फिर ये सही होना चाहिए, सारा ड्रेस भी सही होना चाहिए। और अगर मेल है तो हेयर ड्रेसिंग सही होना चाहिए, मूछ बिल्कुल काटा हुआ या पीछ, जो भी कुछ है, दाढ़ी अगर है तो ट्रिम किया हुआ, कट लगाया हुआ, सब कुछ सही होना चाहिए। अगर कान के ऊपर ऐसे वो कार्टून वाले बाल निकल रहे थे, उसको काटना चाहिए। ध्यान से सुनना सब चीज, ठीक है, तभी होगा, तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर हो गया। और
जब भी आप खड़े रहेंगे तो ऐसे डेढ़ टांग पर खड़े रहेंगे। डेढ़ टांग पर कौन खड़ा रहता है? जिसको कॉन्फिडेंस कौन सा जानवर? घोड़ा। घोड़ा डेढ़ टांग पर खड़ा नहीं रहता, घोड़ा ऐसे खड़ा रहता है। गधा खड़ा रहता है, देख लेना ऐसे खड़ा। देखिए ना, कभी ऑब्जर्व करो तो आपको समझ आएगा। गधा के भी चार पैर पर खड़ा नहीं रहता, ठीक है। घोड़ा ऐसे खड़ा रहेगा, एक पैर को विश्रांति देता है, क्योंकि उसका जो सामने वाला चीज क्यों होता है ऐसा? सोता है हाँ? उसको बैठना आता नहीं, इसलिए बैठता है। खड़े सोता है। ठीक है, उसका ये जो फोल्ड हमारा ऐसे हो जाता है ना, तो उसका ये पूरा फोल्ड नहीं होता, इस वजह से घोड़ा बैठता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, उसका जानो, साइंस जानो उसके पीछे वाला। ठीक है, तो खड़े हो जाइए बिल्कुल आराम से, और दोनों पैर पर खड़े होंगे। डिस्टेंस जो पैर का है वो डिस्टेंस सही होना चाहिए, इतना ऐसे नहीं होना चाहिए या ऐसे भी नहीं होना चाहिए। लड़की ऐसे खड़ी होती है यूजुअली, दैट इज रॉन्ग, और मेल्स ऐसे खड़े हो जाते हैं एकदम ऐसे पैर खोल के, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए, आपकी जो भी बॉडी है उस बॉडी के नीचे प्रोपोर्शनेट में खड़े होना चाहिए। आपने देखा है पुलिस ऑफिसर्स कैसे खड़े रहते हैं, फौजी ऑफिसर्स कैसे खड़े रहते हैं, डिफेंस के पर्सनल्स कैसे खड़े रहते हैं? देखा है? देखा है? कैसे खड़े रहते हैं? उनका शोल्डर लेंथ के हिसाब शोल्डर लेंथ के हिसाब से खड़े रहते हैं ना, क्योंकि उनको सिखाया होता है वैसे खड़ा रहना। ठीक है, पैर बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल दो पैर पर खड़े रहते हैं। चेस्ट अप होना चाहिए। ठीक है, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो चेस्ट अप होना चाहिए, whether you are female or male, doesn't matter। ठीक है, चेस्ट अप होनी चाहिए, चिन अप होना चाहिए। चिन ऐसे डाउन नहीं, शोल्डर डाउन नहीं, शोल्डर झुके हुए नहीं चाहिए। शोल्डर झुके ना, इसलिए चेस्ट अप होना चाहिए। चेस्ट अप हो जाएंगे तो ये पीछे अपने आप चले जाएंगे, शोल्डर्स पीछे जाएंगे। यूरोपियंस को देखा है कम्युनिकेशन करते समय कैसे करते हैं कम्युनिकेशन? उनके शोल्डर्स ऐसे रहते हैं, कभी कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं, और शोल्डर्स की मूवमेंट होनी चाहिए। तो PGE ध्यान रखना, PGE, P मतलब पोस्चर। पोस्चर कैसे होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। पोस्चर हो गया। जेस्चर्स, PG, जेस्चर्स मतलब क्या? मराठी में हाथों वाले करना है ना, जेस्चर्स, हाथों की मूवमेंट। और अगर आप मूव करना है, अगर आप स्टेज पर है तो आप सामने जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं सामने से। और बेस्ट मूवमेंट क्या है स्टेज पर? तो ये है कॉर्नर टू कॉर्नर। अगर इस कॉर्नर में गए तो इन लोगों को देखना है, फिर वापस आ गया, फिर इस तरफ गए तो फिर इस तरफ इन लोगों को देख लिया। ठीक है, फिर पीछे अगर अच्छा कोई कम्युनिकेटर है तो ये सारी चीजें ध्यान रखता है। तो क्या हो गया? ये हो गया हमें जेस्चर्स। जेस्चर जब बात करते हैं तो खुली बात करना है। अगर खुली बात करते हो तो हाथ उधर जाएंगे अपने आप, और छोटी बात आएगी तो हाथ अपने आप इधर आ जाएंगे। हाथ ऐसे रख सकते हैं, हाथ को ऐसे नहीं रखना है, हाथ को ऐसे नहीं रखना है, हाथ को ऐसे नहीं रखना है, हाथ को कैसे इधर नहीं रखना है, नो। ठीक है, ठीक। अमिताभ जी को देख बात करते समय कैसे बात करते हैं, है ना? देवी और सज्जनों, आइए आपका मैं इस अनोखे शो में स्वागत करता हूं, है ना? देखा आपने? देखिए, कॉपी कीजिए। क्या वो सीखा है? सिखाया गया है। नरेंद्र मोदी को भी सिखाया गया है हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, क्या लोग एक 1.5 घंटा सुनते हैं ना? क्यों सुनते हैं भाई? तो कम्युनिकेशन यही है हमारी लाइफ जिंदगी की सबसे बड़ा। तो शांति से खड़े रहिए। आप जोश में कुछ बात करना चाहते हो तो जोश वाले क्वेश्चंस होने चाहिए सारे, जो भी कुछ है। ठीक है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ये सारा हो गया। जेस्चर्स हो गए, बहुत सारे जेस्चर्स होते थे। अब हंसी वाली बात करते हो तो चेहरे का एकदम जो फेशियल जेस्चर्स है एकदम स्माइल वाले, कॉन्फिडेंट वाले तो कॉन्फिडेंट आंखों से झलकना चाहिए। अगर किसी को सैड सपोर्ट करना है, हाँ मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, आपके दुख में मैं सहमत हूँ, आंखों से चेहरे से झलकना चाहिए। आप जो भी कुछ बोलते हो ऑटोमेटिकली इमोशंस, समझ गए? ये सारे इमोशंस अपने कम्युनिकेशन में झलकने चाहिए। ओके, ये हो गया पोस्चर, जेस्चर्स, एंड ई मींस आई कांटेक्ट। ठीक है, आई कांटेक्ट ऐसे जाना चाहिए। आपने देखा कि ऐसा हुआ कि मैं किसी के साथ देख नहीं पा रहा हूँ? देख रहा हूँ ना, ऐसे तो नहीं है ना किसी को इग्नोर कर दिया। क्या होता है, अभी आप मेरे से बात मुड़ के कर रहे थे, मेरे से बात नहीं करने के लिए बोला था, मैंने अपने आपके ग्रुप के साथ बात करनी है। ठीक है, तो आप जब भी बात करते हो तो आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। देखो
है, आई टू आई कॉन्टेक्ट है, दिख रहा है, आई टू आई कॉन्टेक्ट होना है। घुसना नहीं है उसके अंदर। घुसोगे तो थप्पड़ खाओगे, लड़की के साथ तो घुसोगे तो थप्पड़ खाओगे, अच्छा घूर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, जब भी आप फीमेल से बात करते हो तो बड़ा रिस्पेक्ट से, सम्मान से, एक जेंटलमैन होते हुए बात करना जरूरी है। आप समझ लीजिए कि अगर वो ओल्ड एज वाली है, अपने से बड़ी है, तो अपनी बड़ी दीदी हो सकती है, और ज्यादा एज है तो अपनी माँ हो सकती है, उसको रिप्लेस करिए उसके साथ। अपने साथ वाली है तो बहुत अच्छे मित्र हो सकती है ना, बहन हो सकती है, ऐसा सोच सकते हैं। अपने से नीचे है तो अपनी छोटी दीदी हो सकती है, छोटी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है। तो उनके साथ जब भी आप बात करेंगे तो आपकी आंखों में वो भाव होना चाहिए। लड़कियों के साथ मेल अगर बात करता है, मेल के साथ बात करता है तो कॉन्फिडेंटली बात करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, वार्मथ के साथ, ठीक है, वार्मथ के साथ ये करना है, बात करना है। तो जब भी ये सारे क्वेश्चन, जब भी आप मिलते हो, जब भी आप ओपनिंग करते हो, तब ग्रीट करना है, ग्रेट मॉर्निंग, ठीक है। तो हमेशा बोलता हूँ आपको ग्रेट मॉर्निंग। वाई ग्रेट मॉर्निंग? ग्रेट जो शब्द है वो अंदर से आपको ग्रेटनेस फील कराता है। गुड तो पुराना हो गया, ठीक है, गुड से ग्रेट बहुत बड़ा चीज है, ठीक। तो उस तरीके से आपने मिलना है। और जब भी आप शेक हैंड करते हो, आइए शेक हैंड करते हैं, जब भी आप शेक हैंड करते हैं तो आप जब जाते हैं सामने से, आप देखो प्राइम मिनिस्टर जब दो देशों के मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? बहुत अच्छे मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए वो हर चीज को देखना है आपने, ठीक है। जब मिलते हैं तो दोनों हाथ दोनों ऐसे लगा देते हैं और मिलते हैं, है ना? आणि असं बात फोटो तो क्या हो गया कि हम भाई एक साथ हैं और हमारा ये सपोर्ट है। अब ये है हाथ है ना, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये जो हाथ है ना, जब आप ग्रीट करते हो तो ये ऐसे मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इसको दबाते हैं, नो, इट इज रॉन्ग। आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकते। शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपने शेक हैंड किया है क्या? आपकी पावर दिखाने के लिए किया है क्या? नहीं है। तो ये हाथ भी है ना, ये देखो, ये उंगलियां इधर गई, ये उंगलियां इधर गई, ऐसे इधर उधर, ऐसे ऐसे, ये सब नहीं करना, ठीक है। ये कम्युनिकेशन है, पता है, ये बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है। जब ये बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन, अभी देखो कितना वार्मथ है ना, ऐसे लगता है ना कि हम एक दूसरे के साथ अटैच है, जॉइन है, एक दूसरे के साथ सपोर्ट है, ठीक है। जिंदगी का दोस्तों भरोसा नहीं है, इसलिए देखो आप कोर्स के जो लोग जब शेक हैंड करते हैं तो पूरे दिल से शेक हैंड करते हैं, और जब भी कभी मिलते हैं वो कुछ दिनों के बाद, अब डेली मिल रहे हैं तो शेक हैंड कर लिया, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, ठीक है। ये ऐसे आधा मिला आपने, आधा मिला, ये देखो ऐसे मिलते हैं, ठीक है, और ऐसे मिलते हैं, समझ गए, समझ गए, है ना? देखा मेरा दोस्त जब आया था सबसे, हाँ, सबसे है क्या? कैसे मिलते हैं वो देखो, पूरा, ये देखो पूरा, चेस्ट को चेस्ट पूरा लगा के, और ये ऐसे मिलते हैं। देखो कितना वार्म लग रहा है ना, फिर ऐसे मिलते एक बार, है ना, कितना अच्छा लगता है। तो समझ लीजिए ये बातें जरूरी है, जाके लड़की को ऐसे ठीक है। लड़कियां लड़के के साथ मिल सकती है। लड़कियों से जब भी आप बात करते हो, अगर उन्होंने हाथ सामने किया तभी आपने हाथ सामने किया, अन्यथा नहीं, ठीक है, अन्यथा नहीं। अब जाके हाँ हेलो कैसे हो, नो, ठीक है, नमस्ते, आइए मैडम, आइए बेटा, बैठो, आइए माँ जी, जो भी कुछ है, समझ में? तो पूरा नमस्ते करने, तो ऐसे नमस्ते मत कर, वो खासदार आमदार, ठीक है। नमस्ते करना है तो थोड़ी सी नम्रता के साथ नमस्ते। कभी देखिए जो कुछ मिनिस्टर्स हो या कुछ बड़े अधिकारी हो, राष्ट्रपति हो, या जो भी आपके सेना के लोग जब उनसे मिलते हैं, महिलाओं से ऐसे मिलते हैं,
तो पूरी तरह से उनकी ये जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ से वो झुक जाते हैं और पूरी तरह से ऐसा ठीक। तो ये पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन में। इट गिव्स कॉन्फिडेंस, राइट? जब आप इतना कर लेते हो तो आज मीटिंग आपने जीत की समझ लो। सामने वाले को आपकी सुननी ही पड़ेगी, ठीक है? सुननी ही पड़ेगी और वो सुनेगा, ढंग से सुनेगा। और फिर आप जब बात करना शुरू कर देंगे, ये तो हो गई खड़ी होने के बाद। जब आप बैठ के बात करते हो तो अगर आप अथॉरिटेरियन हैं तभी आप ऐसे बैठ सकते हो, ठीक है? अगर नहीं है, जब आप कम्युनिकेशन के लिए गए हो तो आप यहाँ बैठिए, इधर कोई मैं सिखा रहा। जब आप बैठ जाते हो और जब आप अथॉरिटेरियन नहीं है तो आपके लेग्स खुले होने चाहिए, ऐसे मत खोलना, ठीक है? ऐसे बिल्कुल नॉर्मली खुले होने चाहिए, हाथ आपके खुले होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते, कुछ लोग ऐसे बैठ जाते, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? यू शुड बी ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशन, राइट? अगर बहुत देर का मीटिंग है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? या आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पकड़ के मत बैठ, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? परसों मैंने एक वीडियो देखा था एलिजाबेथ का, ये जो अपनी लंदन की रानी है, उनके कुछ आया था एक वीडियो, देखो उसने जारी किया था कि जब वो महिलाएं मिलती हैं रॉयल फैमिली की, वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एटिकेट्स मैनर्स क्या होता है वो, ठीक है? और ये ऐसे मत बैठना जाके किसी के सामने, ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, क्या है ये, सरेंडर हो गया, ठीक है? वेयर इज योर कॉन्फिडेंस? आपके शोल्डर लूज है, नीचे देख रहे हो, इधर उधर झांक रहे हो, नो, बी स्टेडी बैठिए, आराम के साथ बैठिए, चेस्ट अप, चिन अप, चेहरे पर स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ बात करिए। आपको अगर काउंटर करना है, कम करना है, अच्छा थोड़ा सा कम भी कर लेते हैं और इसको फ्लैप को ऊपर कर लेते हैं। स्माइल के साथ, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, ठीक है? अगर कुछ जो क्रैक हो जाता है तो आप हंस सकते हैं, उससे बड़ी आवाज में नहीं, ठीक है? समझ गए? बिकॉज यू आर इनिशिएटर, यू आर कम्युनिकेटर, ठीक है? कॉन्फिडेंटली लाइफ में कहाँ पे ये आ सकता है काम में, चलिए बताइए। मीटिंग्स में स्टूडेंट के साथ शुरू कर देते पहले। स्टूडेंट के साथ, तो फिर कॉलेज या स्कूल में जो ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे टीचर्स के सामने, प्रिंसिपल के सामने, अपने आप को प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंटेशन, जब भी कुछ पूछा जाता है तो कॉन्फिडेंटली खड़े हो जाइए। आपको अगर चीज वो नहीं आती है, नहीं पता है, तो आप बोलिए सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता है, नहीं मुझे आ रहा है, ठीक है? सॉरी सर, आई डोंट। कॉन्फिडेंटली, वो भी ऐसे ढीले डाले नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, सॉरी सर, आई डोंट अबाउट इट, आई come back to you with this, ठीक है? मैं पढ़ूंगा बाद में आपके पास, ठीक है? समझ गए? तो ये हो गया। कभी कभार ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, पैर थक जाते हैं तो लंबी सेशन, अगर 10-15 मिनट का मीटिंग है तो आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल। कभी कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी ऐसे घुस जाते हैं, पता नहीं, कभी ऐसे पता नहीं क्या क्या कैसे बैठ जाते हैं, ठीक है? कभी ऐसे बैठ जाते हैं पूरा एकदम, और वो सुन रहा है क्या, वो क्या रहा है, अगर शूटिंग करोगे तो दिख जाता है पूरा, दैट इज रॉन्ग। सो ये है कम्युनिकेशन। तो ये हो गया अपना सबसे पहले पोस्चर, जेस्चर एंड आई कांटेक्ट, PGE। तो मेंटेन दिस, जब आप मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन बेस्ट होगा। सबसे पहले सेल्फ कम्युनिकेशन कर लिया, उसके बाद हमने आगे दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कौन से है, वर्बल, आपकी भाषा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। भाषा अच्छी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वोकैबुलरी चाहिए, सबसे पहले शब्द चाहिए ना, ग्रामर अच्छा चाहिए, है ना, शब्द चाहिए, ग्रामर अच्छा चाहिए, और सबसे ऊपर की बात
टोनैलिटी अच्छी चाहिए, टोनैलिटी के बारे में मैंने सिखाया है, टोन कैसे काम करता है। सुहास इधर आ जाओ, है ना, सुहास इधर आ जाओ, सुहास इधर आ जा, शब्द सही है, टोनैलिटी। आप जब भी कम्युनिकेट करते हो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है, तो 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% टोनैलिटी एंड 7% वर्ड। आपको ऐसे लगता है कि मेरा एक शब्द कीमती है और वो शब्द के साथ काम हो ही जाना चाहिए, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? 55% बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, 38% टोनैलिटी, टोन। सुहास इधर आ जाओ, उसके बाप को भी आना पड़ेगा, आएगा और ढंग से काम करेगा, ठीक है। सुहास इधर आ जाओ, सुहास आएगा नहीं, सुना भी नहीं, पता समझ गए। सुहास इधर आ जाओ, मन में 4 गाली दे के आएगा और काम भी नहीं करेगा, आपको चुना लगा के चला जाएगा। कोई फायदा वाला कम्युनिकेशन है क्या ये? हस्बैंड वाइफ में कम्युनिकेशन वाला है, अरे तेरे को मैंने बताया था, हो गया, वो सत्यानाश हो जाए। क्या हो गया? जब वहां से आवाज फट रही है, अरे राम वहां क्या हो गया अभी, क्या तकलीफ हो गई, है ना, समझ गए? तो दैट इज बैड कम्युनिकेशन। ऑलवेज गुड कम्युनिकेशन इनिशिएट करिए, मैं तो कहता हूँ ग्रेट कम्युनिकेशन इनिशिएटिव करिए, ठीक है। तो इस तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन करते समय क्या हो गया, अभी वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, बॉडी लैंग्वेज ये है ना, तो ये हो गया। एंड रिटन कम्युनिकेशन, जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन, इसलिए पत्र लेखन सिखाया जाता है, किसी में सिखाया जाता है, 3rd 4th में सिखाया जाता है। पागल है क्या वो लोग लेटर राइटिंग? क्योंकि यू हैव टू राइट लेटर्स इन होल लाइफ। आपको ईमेल लिखना पड़ता है, आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों से अच्छी बातें करनी पड़ती है। जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा उतना लोग पढ़ेंगे और उतना लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्टूडेंट लाइफ में भी जितना पावरफुल आप आंसर देंगे, जो डिस्क्रिप्टिव में, आजकल डिस्क्रिप्टिव क्यों है? पहले का जो 10th का एग्जाम होता था तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था, आजकल डिस्क्रिप्टिव है ना, पैसेज दे देते उसके बाद आपको लिखना है। हाउ यू कम्युनिकेट, हाउ पावरफुली यू कम्युनिकेट, इट मैटर्स। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव है भाई, एक पैसेज दे दिया, 4 प्रश्न पूछे, उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, तो आप डेकोरेशन में लिखिए, है ना, शब्दों का चयन लिखिए, ग्रामर लिखिए, किसे कैसे करना है, क्या करना है, तो ये कम्युनिकेशन को मदद करेगा। टोनैलिटी के लिए आपको गाना गाना है, गाना गाने से आपको टोनैलिटी आ जाएगी, पक्के आ जाते हैं, ठीक है। तो गाने में होता है ना, ऊपर नीचे प्लेन, है ना, जैसे नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर छोड़ो, मेरे देश के पंछी, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। पहले वाला देश प्रेमी ऊपर है, इधर वाला प्लेन है, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये अप डाउन, जब आप ये बात करने में लाएंगे ना, अब मुझे एक चीज बताइए कि मैं इतनी बकबक करता हूँ, थकावट होती है, माइंड हट जाता है, इधर उधर भटकता है, क्यों नहीं भटकता? बिकॉज पोस्चर, जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, पीजी मेंटेन्ड है, टोनैलिटी मेंटेन्ड है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मेंटेन्ड है, समझ गए? सारा चीज मेंटेन्ड। क्यों मेंटेन्ड है? तो इसको जानने के लिए एक कम्युनिकेशन का आखिरी चीज बताता हूं, दैट इज VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। दीज आर दी मोड्स ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपका मोड तो बताया है, टेस्ट में बताया है कि आपका VAK क्या है। V मतलब क्या है? विजुअल। अगर आपका विजुअल ज्यादा है तो आपको जब तक विजुअल्स नहीं मिलेंगे तब तक आप कम्युनिकेशन आपके साथ होगा नहीं, ठीक है। अगर आपका विजुअल ज्यादा है तो इसलिए मैं टेस्ट करता हूं सबसे पहले, मुझे पता है कि ये विजुअल है तो इसके साथ विजुअल इंटरैक्ट करके तभी हिप्नोथेरेपी देता हूं।
अगर ये ऑडिटरी है तो ऑडिटरी वाले इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको, अगर काइनेस्थेटिक है तो काइनेस्थेटिक वाले इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। ये बहुत तगड़ा साइंस है, मतलब ये आसान नहीं है कि इतना ये चीज को, माइंड को चेंज करना इतना आसान होता तो सब लोग कर लेते, ठीक है, लेकिन आपको सीखना है। मैं अपने पास कोई चीज रखना नहीं चाहता, देयर इज नो हिडन क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज ओपन। जैसे देखो हाथ ओपन में गए क्या बाहर, ऑटोमेटिकली इनकलकेट करना है, तो वो जैसे हिडन क्राइटेरिया आ गया, इधर हाथ ओपन में गए, एवरीथिंग इज ओपन। तो ध्यान से अपने आप को इतना ढाल दीजिए कि आपका सारा खुल जाए, अपने आप में हरकत हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है। सेकेंडली, जब VAK की बात करें तो विजुअल क्या है, जिन लोगों को चित्र देख के ही समझ में आता है सबसे ज्यादा, हाईएस्ट कोई तो होगा VAK में, या कभी कभार किसी इंसान के तीनों बैलेंस हो जाते हैं, उसको देखना भी अच्छा लगता है, उसको सुनना भी अच्छा लगता है, उसको गाना भी अच्छा लगता है, ठीक है, उसको लिखना भी अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है। तो वो डेवलप करना पड़ेगा आपको। आपका जो ज्यादा मोड पावरफुल है, अगर ऑडिटरी मोड पावरफुल है, यू कुड बी अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छे आप बात कर सकते हैं। कल मेरे पास एक कपल आया, ठीक है, दोनों अफलातून है, दोनों के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अब वाइफ बहुत ज्यादा बोलती है और हस्बैंड बोलता नहीं। अब ये बोलता है कि ये इतनी बोलती है कि मुझे इससे परेशानी है और इसके बोलने की वजह से मुझे गुस्सा आता है, करती कुछ है नहीं और बोलती ज्यादा है। और वो है पुलिस ऑफिसर जो ठीक है, वो बोलता है मैं इतना करता हूँ, इतना भागता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं इधर इसको पकड़ लिया, उसको ये कर लिया, उसको अंदर डाल दिया, वो सही कर दिया, उधर जाके हॉस्पिटल में हेल्प कर दिया। कौन सा है जाने वाला मोड, कौन सा हो गया? काइनेस्थेटिक। अब ये बोलने वाली ऑडिटरी, शी इज नॉट काइनेस्थेटिक लेडी। तो बोला ये तो बोलती ही रहती है, करती कुछ है नहीं, क्या है? मिसमैच है ना, तो मैंने मैच कर दिया, कल ही मैच कर दिया। तो उसको बोल दिया तू गाना गा दे, क्योंकि इसको बिना बोले तो काम चलेगा नहीं। इसको बोला अरे तू एक्सरसाइज कर, ठीक है, एक्सरसाइज करता है क्या? बोला नहीं करता सर। कल से शुरू, 5 किलोमीटर रनिंग शुरू, हो गया काम। तो इसका एक्सरसाइज में इसकी एनर्जी निकल जाएगी, इसकी गाने में निकल जाएगी, लेवल हो जाएगा, दोनों एक साथ मैच हो जाएंगे। अब देखना मैं अगले हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट दूंगा और वो सही हो गए होंगे। क्या बोल रहे थे? मैं तो डिवोर्स ही लेता था, मैं तेरे रहना ही नहीं चाहता, तेरी कौन सुनेगा भाई इतनी, समझ गए? केवल कम्युनिकेशन, केवल कम्युनिकेशन। सो विजुअल, ये ऑडिटरी, बोलना और सुनना। उस बेचारे का ऑडिटरी बहुत ज्यादा है, उसको बिना बोले तो उसको चैन नहीं पड़ता है, उसे बकर तो कुछ। अब क्या होगा, इसकी सुनेगा नहीं तो इसको गुस्सा आएगा तो ये गाली देना शुरू करेगी। कम्युनिकेशन है ना इसका ऑडिटरी। और हमेशा ध्यान रखिए, जो मोड आपका हाईएस्ट है वो आपका दोस्त भी है और शत्रु भी है। मैंने बोला था ना वो गन जैसे, वो अगर गन उधर या इधर, अगर गाली देना शुरू कर दिया तो इधर घुस गई, आपको अपने आप को फील करो। अब ये सब गड़बड़ हो जाता है। और दोनों बचपन के दोस्त हैं, दोनों एक साथ पले बड़े हैं, दोनों एक साथ सीखे हैं, बाद में शादी हो गई, मन से शादी किया है और ये हालत है। समझ गए कितना प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम है कुछ नहीं, केवल कम्युनिकेशन का। दुनिया सारी कम्युनिकेशन पर चलती है। अगर आपका कम्युनिकेशन रॉन्ग तो यू आर एंटायरली रॉन्ग, आप सही बिल्कुल इंसान गलत हो जाता है, ठीक है। NLP का एक मेरा NLP के 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें से एक प्रिंसिपल जो मेरा सबसे फेवरेट है, यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट मतलब कोई इंसान ऐसे बैठ रहा है कि कोई सुन नहीं रहा है, उसका ध्यान नहीं है, आप बोल रहे हो उसको, वो ऐसे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। यू कैनॉट नॉट कम्युनिकेट। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना कर रहे हो। आप चुप बैठे हो तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मुझे ये सब कुछ पसंद है, ये सब कोई काम करे, ये सब मेरे कोई काम करे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, तो वो कम्युनिकेशन मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता दुनिया में कि कोई इंसान कम्युनिकेट ना करता। वो चुप है इसका मतलब वो कम्युनिकेट कर रहा है। वो कौन सा कम्युनिकेशन है? हाँ, जेस्चर।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओके, बात नहीं कर रहा है ना वो, सिर्फ ऐसे कर रहा है ना कम्युनिकेट, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, दिस इज द फैंटास्टिक वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एनएलपी। सो ये हो गया पी, ये वी ए ऑडिटरी, बोलना और सुनना, ठीक है, दे आर वेरी गुड लिसनर्स, दे आर वेरी गुड टॉकेटिव पीपल, ओरेटर्स, सब कुछ होते हैं, प्रेजेंट करते हैं। आपका कौन सा ज्यादा है? हाँ? पता नहीं। हाँ तो पढ़ो उसको, निकालो। बट आई एम नॉट अ गुड लिसनर। ऑडिटरी है ना, ऑडिटरी है तो लिसनर है, एक ही तो है ना, सारा काम इधर से ही बोलता है और इधर से ही सुनता है ना, जब तक सुनेगा नहीं तो बोलेगा थोड़ी, तो ये एक ही मोड हो गया, सुनता नहीं पड़ेगा। डेवलप कीजिए, बी ए गुड लिसनर। ज्यादा बात करना बहुत अच्छी बात नहीं है, ज्यादा सुनना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो बी ए गुड लिसनर, बी ए गुड रीडर, ठीक है, अच्छी बात करिए खुद के साथ, कमांड दे दीजिए, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। ओके, समझ गए? ए बी ए और रह गया के। अब के क्या है? काइनेस्थेटिक है। कुछ लोग करते रहते कुछ करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिख के कम्युनिकेट करेंगे। आप बात कर रहे हो और बोलते यार मैं तेरे साथ इतनी बात कर ली, तू बोलती नहीं है कुछ, वो जाके मतलब डायरी लिख रही है कुछ, ठीक है, क्योंकि उसका मोड नहीं है वो, तो उसको प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन में के चाहिए, के, ठीक है, चाहे आपका कलीग हो, आपके सुपीरियर हो, चाहे कोई भी हो, तो के चाहिए। के में क्या चाहिए? आ गया पूरा, बॉडी लैंग्वेज आ गया, राइटिंग आ गया, डूइंग आ गया, प्रैक्टिकलिटी आ गया, टच आ गया, हग आ गया, समझ गए, कंसोल आ गया, शेक हैंड आ गया, सब कुछ आ गया उसमें के में, ठीक है। तो के साथ के वाला अगर वो करोगे तो कितना अच्छा लगेगा। ए के साथ ए वाला अगर आपने सीख लिया करना, ऑडिटरी के साथ ऑडिटरी, और विजुअल के साथ विजुअल। विजुअल क्या है? चित्र देख के कम्युनिकेट करता है, आपका अपीयरेंस देख के कम्युनिकेट करता है, उसको दिखाना पड़ेगा। एरोप्लेन बोलते ही उसको घूमना शुरू कर देगा आकाश में, बड़ा पिक्चर उसके सामने तैयार हो जाएगा, बड़ा एरोप्लेन सामने आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। हिमालय बोलने से उसके सामने हिमालय पूरा एकदम सामने खड़ा हो जाएगा, समझ गए। तो वो इस तरीके से वाइड विजुअल स्पैन होता है उनका, विजुअल्स का। तो ये 3 मोड है जो हमें इनकलकेट करते हैं। अगर आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा कम्युनिकेट करना है, तो तीनों को बैलेंस करना जरूरी है। कौन सा? वी ए के। इसका एग्जांपल मैं दूंगा कि अब अपने जो प्रधानमंत्री जी है उसका एग्जांपल ले लेते, नरेंद्र मोदी जी का। जब वो शुरू के उनके भाषण रहते थे, तो उनके भाषण अगर आपने सुने होंगे तो उसमें बोलते थे, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, देवी और सज्जनों तो अमिताभ बच्चन वाला हो गया, तो भाई और बहनों आइए हमारे गुजरात में पधारिए और देखिए कि हमने घर घर में बिजली पहुंचाई, हर एक रोड को बहुत अच्छी तरह से बनाया है, और गुजरात टूरिज्म आपकी वो सेवा दे सकता है कि जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। देखो अब इसको एनालाइज कर लेते। भाई और बहनों आइए गुजरात में, कौन सा वाला हो गया? गुजरात में आइए, काइनेस्थेटिक हो गया, पधारिए, बैठिए, मतलब ठीक है ना, काइनेस्थेटिक हो गया। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, विजुअल्स, देखिए आके, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि भाषा वही शब्द है जिसमें वीए के इस्तेमाल किया हुआ, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। गाने सुनो, गानों में, हर गाने में अगर जो फेमस गाना होगा उसमें पक्का वीए के लगाया हुआ। मेरे जितने भी गाने लिखे पक्का वीए के उसमें है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं एक गाना बता देता हूँ जो मैंने अभी लिखा था, और उसमें देख लेना। फूल और खुशबू की रसगंध वो तुम जानम, फूल और खुशबू की रसगंध वो तुम जानम, तुम्हें आंखों ही आंखों में समाता हूँ। सूरज की पहली किरण, सुनहरा कोमल चंचल हिरन, तुम्हें रोम रोम में बसाता हूँ।
फूल और खुशबू की रसगंध हो तुम जानम। ठीक है, ये गाना मैंने लिखा है, इसको चाल भी मैंने लगाई है। तो अब देखो, फूल, फूल क्या विजुअल हो गया, दिखता है। फूल और खुशबू की, आ गया कहने से नहीं, खुशबू की रसगंध हो तुम जानम। रस हम पीते हैं, आ गया कहने से नहीं, रसगंध इधर आ गया फिर। ठीक है, हो गया ऑल्फैक्टरी। फूल और खुशबू की रसगंध हो तुम जानम, तुम जानम ऑडिटरी, तुम जानम है ना, ऑडिटरी आ गया। तुम्हें आंखों ही आंखों में समाता हूँ, आंखों ही आंखों में विजुअल आ गया, समाना क्या हो गया, फिर काइनेस्थेटिक चला गया। सूरज की पहली किरण, क्या हो गया, विजुअल आ गया। सूरज की पहली किरण देखना पड़ता है ना, सुनहरा कोमल चंचल हिरन, सुनहरा कोमल, सुनहरा विजुअल, कोमल टच वाला आ गया ना, सुनहरा कोमल चंचल हिरन काइनेस्थेटिक आ गया। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है एक एक शब्द। तुम्हें रोम रोम में बसाता हूँ, फूल और खुशबू की रसगंध हो तुम जानम। समझ गए? तो ये गाना सुनने में अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, बोलने में अच्छा लगेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल कयामत से कयामत तक देखो किसी ने, 1986 की फिल्म सैराट देखी मराठी में, उसका रीमेक है, बहुत बड़ा कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी वैसे के वैसे उतारी है, कयामत से कयामत तक और सैराट, नथिंग मतलब नथिंग न्यू। ठीक है, तो वो सारा चीज उसमें क्यों है कयामत से कयामत। इट वाज अ फेमस मूवी, आपने मंदर जी देखा होगा, है ना, इट वाज अ वेरी फेमस मूवी, 1988 की मूवी थी वो, 88 की लगभग। हाँ, तो सैराट कितनी फेमस हो गई, वो इसलिए फेमस हो गई उसमें काइनेस्थेटिक बहुत है, बहुत मूविंग है, फास्ट है, विजुअल्स बहुत है ना, और ऑडिटरी बहुत है, उसमें मेलोडियस गाने हैं, भाषा का प्रयोग किया है, तो तभी फेमस होता है। ओरेटर या कम्युनिकेटर वही फेमस होगा जिसको ये तीनों का ज्ञान हो और वो इस्तेमाल करता हो। कहाँ पे काम में आएगा, एग्जाम में काम में आएगा, ठीक है, इंटरव्यूज में काम में आएगा, प्रेजेंटेशन में काम में आएगा, मार्केटिंग में काम में आएगा, सेल्स में काम में आएगा, ट्रेनिंग में काम में आएगा। ठीक है, टीम को संभालने में काम में आएगा, घर में हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ माता पिता के साथ कम्युनिकेट करने में काम में आएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करने में काम में आएगा, सबऑर्डिनेट सुपीरियर कलीग के साथ काम में आएगा। ठीक है, किसी के साथ भी जहां जहां जाओगे वहां वहां आपको कम्युनिकेट करने में काम में आएगा, और सबसे बड़ी बात खुद के साथ कम्युनिकेट करने में काम में आएगा, दैट इज सेल्फ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो ये कम्युनिकेशन सुनने में बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, तो इसको ध्यान से करिएगा, ध्यान से ये करिएगा। अभी रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। शुरू में हमने क्या कर दिया, एक स्टोरी बनाई। ठीक है, स्टोरी बनाई, वो क्या था हमारा विजुअलाइजेशन। मैंने एक चित्र बताया था, क्या बताया था, चित्र के एक इंसान ऐसे पड़ा हुआ है कॉट पर, मेज पर, और उसका हाथ ऐसे पड़ा हुआ है, और एक इंसान अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चित्र बताया था, उसके ऊपर आपने स्टोरी बनाई। स्टोरी कितने इसमें बनाई, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने विजुअलाइज किया, आपने अपने हिसाब से विजुअलाइज किया, आपने देखा कैसे क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, तो विजुअलाइज कर दिया। एक रॉ फ्रेम बन गई, रॉ फ्रेम का बनते बनते एक पिक्चर तैयार हो गया, एक स्टोरी तैयार हो गई। उस स्टोरी का क्या हो गया, आपका गोल तैयार हो गया, है ना। आपने तय किया ना कि मैं जाऊंगा, उस बुढ़िया को मदद करूंगा, एक बुढ़ा जो भी कुछ है उसको ये करूंगा, वो करूंगा, उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने ग्रुप डिस्कशन किया, है ना। ग्रुप डिस्कशन से हमने लीडर इमर्ज कर लिया, लीडर को इमर्ज कर लिया। ठीक है, लीडर इमर्ज कर लिया। इनिशिएटर आपने फाइंड आउट किया कि इनिशिएट कौन कर रहा है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, समझ गए। ये डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है, आप चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ करें, या चाहे कलीग के साथ करें, या अपनी कंपनी के साथ करें, या लोगों के साथ करें।
ठीक है, तो क्या होगा, ये सारा करने के बाद आपका इफेक्टिव आउटकम आएगा जो आप डिजायर करते हो। खुद के साथ भी, अगर खुद के साथ ऐसा कम्युनिकेट करने से क्या होगा, क्या बीमारी रहेगी कहीं अंदर? नहीं रहेगी। आप माता पिता के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेट करना शुरू कर दोगे, कलीग के साथ, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ, एग्जामिनर के साथ, है ना, प्रेजेंटेशन जहाँ पे होगा, कैंपस सिलेक्शन में आपको काम में आएगा, इंटरव्यूज में काम में आएगा, जब भी आप निगोशिएशन में काम में आएगा। जो बड़े, जैसे ये लोग कई बड़े पोस्ट पर काम करते तो उनको निगोशिएट करना पड़ता है, हर चीज को लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ये करनी पड़ती है, तो वो सब जगह पर काम में आएगा। एंड आज उसी के ऊपर कम्युनिकेशन आपका बहुत बेहतरीन हो जाए, उसी के ऊपर ही आज हम आगे बढ़ेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे। तो इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। यस, ऑनलाइन अगर किसी का सवाल है तो, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, खाने से भी इम्पोर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन सही होगा तब खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, भूखे मर जाओगे। आई एम टेलिंग यू, है ना, सही है क्या नहीं? कल हमारे दोस्त अभी अटेंड कर रहे हैं, कल गया मैं उनके घर में गया था, तो कम्युनिकेट करना है उनके पास। गया मैं, दोपहर का खाने का समय था, उन्होंने बोला कि अभी खाना, मैं बोला बाहर जाके खाऊं, कि मैंने सोचा था इनके पास इतना देर बैठूंगा, इसे खाना खाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा। नहीं बोला, फिर इधर ही खा लूंगा। मैं ठीक है, इधर ही खा लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं शर्मा के रहूंगा तो क्या होगा, आपका टाइम निकल जाएगा उनके साथ, और ज्यादा मुझे समय मिला, और ज्यादा अच्छी बातें हो गई, और ज्यादा कम्युनिकेट किया, है क्या नहीं? तो अपने से तकलीफ भी नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैंने उनको बोला कि मेरा खाना बहुत सिंपल है, आप जो अगर जो भी अवेलेबल है वो अगर है तो नो वरीज। तो खाना बहुत अच्छा बनाया था, बहुत अच्छा खाना खा लिया, सब कुछ है। उससे और मेल मिलाप बढ़ता है, और लोगों को हेल्प हो जाती है, हमें भी हेल्प हो जाती है। तो दैट इज कम्युनिकेशन। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिए। यस, आप भी ऑनलाइन, यस, अगर किसी पूछे तो। और सामने वाले का मूड पता करना है सबसे पहले। अगर आपके घर में क्या कर रहे, कौन सा इंसान है कि इसको क्या करने से अच्छा लगता है, करने से कुछ अच्छा लगता है, बोलने से अच्छा लगता है, इसको दिखाने से अच्छा लगता है। देखने वाला इंसान मोबाइल में घुसा पड़ा रहेगा, चित्र देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, या बाहर कुछ देखता रहेगा, या रीडिंग करेगा, समझ गए? सुनने वाला इंसान, बोलने वाला इंसान बोलते रहेगा, बातें करता रहेगा, गाने सुनता रहेगा, गाने गाता रहेगा, और प्रैक्टिकलिटी वाला करता रहेगा कुछ ना कुछ। ऐसे काम भी कर रहा है तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, पेन से हिला रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, पैर हिला रहा है ना? तो लेट हिम, समझ गए? ही इज अ काइनेस्थेटिक पर्सन। तो उसको उस तरीके से उसकी मोड में कम्युनिकेट करना है, अपने नहीं। समझ में आया? उसकी मोड में। अभी मैं आपके सारे मोड में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, विजुअल में कर रहा हूँ, ऑडिटरी में कर रहा हूँ, काइनेस्थेटिक में कर रहा हूँ। तो आपका अलग अलग है ना मोड हर एक का, तो सारे मोड में अगर कम्युनिकेट होगा तो आपसे मैं बेस्ट कम्युनिकेटर बन जाऊंगा। ठीक है, तो वही आपको करना है, आसान है। विदाउट कम्युनिकेशन आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कम्युनिकेशन चाहिए। आपने तो वो कौन सा पिक्चर, द एज ने क्या, कास्ट अवे, सॉरी कास्ट अवे, अगर नहीं देखा होगा मूवी तो देख लेना, आज संडे है, कास्ट अवे मूवी देख लेना। कास्ट अवे में वो कम्युनिकेट कैसे करता है ना? किसका है मूवी वो, नाम भूल गया उसके हीरो का, टॉम हैंक्स का। यस, वो गिर जाता है और, है ना, हाँ, फेडेक्स कंपनी का विमान गिर जाता है, और एक ऐसे ही वो आइलैंड पर पहुंच जाता है, उधर एक उसको तैरते तैरते फुटबॉल मिल जाता है, उसको फुटबॉल को वो बना देता है, और उसके साथ बात करता है ना, उसके साथ बात करते रहते। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन वन कैनॉट लिव, राइट? जिंदा नहीं रह सकते भाई विदाउट कम्युनिकेशन, है ना? दुनिया में बहुत सारी कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस हैं। एक देश ऐसा है जहाँ पे सिटी नाम, मतलब जो सिटी है ना उसका नाम है, हर एक को वेसल, एक अलग अलग वेसल से उसका नाम है। ठीक है, अगर इनका नाम जैसे साहिल है, मेरा राजेंद्र है, तो मेरा नाम भी एक कुछ ऐसे सिटी होगा, इनका भी ऐसे कुछ होगा।
ठीक है, तो ये ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, समझ गए? तो सिटी से ही सारा कम्युनिकेशन करते हैं, समझ लो। लैंग्वेज तो बहुत कुछ हो सकती है, बट द हाईएस्ट कम्युनिकेशन कौन सा है? बॉडी लैंग्वेज, है ना, टोनालिटी, है कि नहीं? तो मैं कुछ दिन लंदन में था, तब यहाँ पे एक फ्रेंच फैमिली थी, और यहाँ पे फ्रेंच नहीं, कौन सा देश की थी, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है, और इधर एक इंग्लिश फैमिली थी, यूरोपियन फैमिली। तो वो दो बच्चे जब मैं सुबह सुबह ऑब्जर्व करता था, तो बच्चे दोनों घर के छोटे छोटे थे बच्चे, तो उधर से ये आता था, ये अपनी लैंग्वेज में बोलता था, ये इंग्लिश में बोलता था, ये कुछ उसकी लैंग्वेज में बोलता था, लैटिन या कुछ था ऐसा, तो उसकी लैंग्वेज में बोलता था, और वो दोनों खेलते थे। खेलते खेलते दोनों बच्चों ने दोनों की लैंग्वेज सीख ली, और दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। अब घर वालों को आता पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, और घर वाले भी, अभी उसको टूटा फूटा इंग्लिश आता था, उसकी मॉम एंड डैड को, और ये पक्के इंग्लिशमैन थे, तो इनको वो बात करते रहते थे, और ये आराम से पूरा ये लाके इसका खेल के, इसके घर में वो जा रहा है, उसके घर में ये जा रहा है, खेल रहे आराम से, सारा लैंग्वेज सीख लिया फटाफट दोनों, बिकॉज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या उनको दोनों की लैंग्वेज आती थी? नहीं। लैंग्वेज इज नॉट बैरियर। 7% वर्ड 7% काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड टोनालिटी। ऐसे है लैंग्वेज, कहाँ है लैंग्वेज? ले भाई, ले है ना, ले लिया, देखो समझ गए? तो ये कम्युनिकेशन आप अपने घर में इंप्लीमेंट करिए, दोस्त लोगों के साथ, खुद के साथ इंप्लीमेंट करिए और आगे बढ़िए। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? यस यस। और सामने वाला जैसे कि हम बात कर रहे हैं, वो डोमिनेंट उसका हाइपर हो गया, और ऐसी बात इस पे बात करना, और अपने को भी गुस्सा है, उसको कैसे रिएक्ट करना? उस वक्त शांत रहना है। वो क्यों ऐसा बात कर रहा है, तब उसको शांत रहना है, क्योंकि उस वक्त अपन रिएक्ट किए तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम बढ़ेगा, स्पार्क में स्पार्क आएगा। ऐसे वो ऐसे टेढ़ा जा रहा है और आप सीधे हैं, अब यहाँ पे हो गया, कोण बन गया ना, ऐसे एंगल बन गया ना, तो इसको कैसे सीधा करेंगे? तो उस समय आप थोड़ा सा विड्रॉ कर लीजिए, उसको थोड़ा सा डाउन होने दीजिए, फिर कम्युनिकेट करिए अपने आप। हम विड्रॉ कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि आप हार मान रहे हो। ध्यान से सुनना, आप विड्रॉ कर रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने हार मान लिया। वो सिर्फ हायर इसमें है, टॉप में है। जो समुद्र की लहर होती है, ऊपर उठती है, और वो क्या ऊपर रहती है, नीचे आती है? आती है ना, तो थोड़ा उठने दो उसको, ऊपर नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी तब कम्युनिकेट करें, समझ गए? ठीक है, सुबह देख लिया, हो गया ना कम्युनिकेशन? हाँ, तो यू शुड प्रैक्टिस दिस अपने एंटायर लाइफ में, सही है ना? हाँ, बहुत आसान है, मैं तो करता हूं। जीना है उस मोड में। जब आप जीना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लाइफ में टेंशन नाम की चीज नहीं रहेगी। आएगी भी तो 2 सेकंड के लिए आएगी। अपने पर्सन सामने वाले नहीं बदलेंगे, ध्यान से सुनना, आपको बदलना है, ठीक है? यस, करके देख लीजिए, ऑटोमेटिकली डाउन होगा। होना ही चाहिए। इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं, इमोशंस का एज नहीं है। इमोशन ऐसे उठेंगे और डबल स्पीड से नीचे गिरेंगे, तो लेट इट बी। समुद्र शांत रहना चाहिए। पानी की लेवल जो समुद्र जगह छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता, वैसे आपको होना है। इमोशन आई तो तुरंत डाउन करना है, कैंसिल खत्म। यस, ओके। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Any question regarding your problem? ठीक है, नहीं पूछ सकते तो मन में रखिए और उसको बाहर फेंकना है, ठीक है? कैसे? हाँ, यस। जर आपल्याला एखादी गोष्ट म्हणजे जास्त प्रिय असेल किंवा नाही का, समजा एखादा डिजिट, विशिष्ट डिजिट आहे की तो मला आवडतो किंवा लकी आहे, तर तो दिसला किंवा त्याचा विचार मला झाला की त्याबद्दल निगेटिव्ह थॉट्स पण लगेच येतात, तर ते कसं आपण ओव्हरकम करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल, व्हॉटएव्हर, की मला एखादी गोष्ट आवडते किंवा नेहमी तिथे असतो मी, किंवा तर डिजिट की बात करो, डिजिट्स किंवा 100 आवडतं, आवडतं. मग जर समजा तो डिजिट माझ्या समोर आला, तर विशिष्ट काय पण की 100 ज्या निगेटिव्ह काय पण येईल, मग व्हॉटएव्हर, किंवा त्याबद्दल बॅड वर्ड 100
सपोज मैं 2000 के 100 नोट्स मैंने आपके सामने आपके रखे तो निगेटिव आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 2000 के 100 नोट्स आपके सामने मैंने अभी रखे भाई आपके लिए, क्या आएगा? पॉजिटिव कर दो उसको, जो भी आता है ना। कोई अंक जो आप बोल रहे हो पॉजिटिव निगेटिव होता है नहीं, समझ गए? आप उसको जिसके साथ जोड़ रहे हो निगेटिव के साथ कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पॉजिटिव। अगर निगेटिव भी आ रहा है तो उसको यू कैन चेंज इनटू पॉजिटिव। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पॉजिटिव में चेंज लो, है ना? समझ गए? बार बार कैंसिल 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 करना पड़ेगा और कोई स्टोरी है नहीं उसमें, कैंसिल कैंसिल हैबिट ही डालना पड़ेगी। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, यस। तो थोड़ा सा आगे बढ़े।